लेकिन टीचर तो मैंने हाँ देवगति का ठीक। कर दिया ना सर। हाँ सर, देवगति के बाद में सीधा सीधी गति कर रहे हो, क्या कर रहे हो बोलो। हाँ, मनुष्य मेरे गति पूर्व पहले। भाव में व आज के भाव में या भविष्य के भाव में देवगति के बाद जो सिद्ध भी होता ही गतियां नहीं कभी आत्मा भी। को प्राप्त हुई और है और होगी, उसका शरीर रूपी पुद्गल से जो भी संबंध प्राप्त हुआ है नहीं वो नहीं, वो अनित्य सब है। मेरे को नहीं चाहिए। गति मिली तो नित्य क्या था, अनित्य क्या था, ये सब, ये पॉइंट समझना है। बाकी चीजें वो हमें मालूम है। जो भी नित्य तो आत्मा है सर, उसकी अवस्था का स्वरूप इतना ही बोलना अनित्य है, है। आपको वही समझना है। उसमें जो चीज दिखाना है ना, एक चीज बदल रही है, एक चीज वही रह रही, वो दिखाना है क्या हो रहा है वहां। आत्मा तो साथ में चल ही रही है, और सिद्ध गति में भी जाएंगे तो आत्मा तो रहेगी। आपको वो फील होना है कि आप अनंत जन्मों से, अनादिकाल से अनंत जन्म लिए, जन्मों में गति गति में भटके, तो गति अवस्था रूप बदलती रही, लेकिन मैं वही था। इसलिए मैं मेरा वही था। नित्यता मेरी वो बताती है कि मैं देव गति में 50 बार गया, गति चेंज हो रही, बीच में मनुष्य आई, तिर्यंच आई, नारकी आई, लेकिन गतियां, अवस्था चेंज होती रही। इतने मार खाए, थपेड़े खाए, नरक के दुख झेले, आत्मा में एक रत्ती भर कम ज्यादा नहीं हुआ। बस ये कम ज्यादा नहीं है। उसका नित्य स्वभाव, बस इतना ही। ये भाव आपको समझ में आए तो डिस्कशन का फायदा, नहीं तो आ गया सर भाव समझ में। नहीं। भाव नहीं समझ में आया, क्योंकि आपको भाव समझ में आता तो आप कुछ बोल, उस डायरेक्शन में बोल पाते थे, इसलिए मैं बुलवा ना रहा हूँ। आपको कोई भी भाव गति ले लो, अभी की ले लो, अगले। कोई भी गति में जाए सर, कोई भी गति में आत्मा जा रही, हम चारों गतियों में भटक चुके हैं। हाँ, आत्मा तो हमारे साथ में है, उनकी अवस्थाएं बदल रही हमारे है। साथ तो आप किस किस को साथ में ले जा रहे हो, यही तो है। मेरे साथ, मेरे अरे साथ आत्मा किसी के साथ में, आप ही आत्मा हो। मेरी आत्मा, मैं आत्मा हूँ। आत्मा हो तो आप हाँ, गति में गए थे तब मैं आत्मा। चारों गतियों में भटक चुकी हूँ। हाँ, अवस्था बदलती रही, उसको अनित्यता कहेंगे। और अनित्यता कहेंगे। गतियों और में जो मैं मेरे एक साथ में आत्मा है वो नित्य है। ये आपके साथ में आत्मा, आप ही मैं आत्मा हो। मैं आत्मा हूँ, मैं नित्य हूँ। वो नित्य है, उसका भाव भाषण होता है बोलने से ना, कि मैं गति गति में भटका, तो गति में रहते हुए भी अवस्था चेंज होती रही, कितनी परिस्थितियां बुरी आई, लेकिन आत्मा में कुछ नहीं हुआ। मैं जैसी थी वैसी ही हूं, वैसी ही रहूंगी। ये पॉइंट अपने को रहे तो, अगर ये समझ में आया आपको, तो आप ऐसे आज, मतलब अगर पॉइंट समझ में आ गए तो आप अपने आप को भगवान से कम नहीं समझोगे, इतना आनंद आएगा अगर समझे तो। नहीं सर, समझ में तो आ गया, बोला नहीं जा रहा लेकिन नहीं समझ में नहीं, आ गया। वो भाव से नहीं समझे सर, जो बोल रहे हो बहुत बहुत फाइनल और बहुत बड़ा चीज है। समझ में एक तो ज्ञान होना और मानना वाली बात अभी भी नहीं है। नहीं मानते हैं। नहीं नहीं मानते हो मम्मी, आप, मैं भी नहीं मानता। आप क्या बात कर रहे हो। राखी राखी से आज सुबह आधा घंटा मेरी चर्चा हो रही थी। वो बोले कि 4 साल से क्लास कर रहे हैं, अभी जानने का ही कार्य हो रहा है, मानने का कार्य ही नहीं हो रहा है। कहाँ अटक रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा है। तो हमारी वही बात होती रहती है कि मान क्यों नहीं पा रहे हैं। राखी जान जी तो कहाँ रहे हैं, पर है? मान नहीं पा रहे हैं। राखी जी कहाँ पर है? 15 दिनों से 10 लक्षण उनके चल रहे हैं। अरे सर, वो तो अभी वहीं पे नागौर में ही है, लेकिन उनके वो तपस्या और इतनी थी उसकी, वो हुआ ही नहीं। तो वो बोल रही थी कि अब रात को 10 बजे क्लास होती है। अब मेरी तो उतनी ताकत रहती नहीं है सुबह से काम करके दस वो बजे सारा करने दिन की। काम करके बोलती है फिर मेरी ताकत नहीं रहती। नहीं, हमारी तो अब सब 7 बजे सवेरे से शुरू होती है, रात को 11 बजे क्लोज होती है स्वाध्याय। सर आपका बहुत बहुत अनुमोदन, आप तो बहुत, एक मिनट भी वो चुप नहीं रहते हैं। अभी बस मंदिर से ही आए, ब्रेकफास्ट किया अभी, आज इसलिए जल्दी हो गई क्लास, थोड़ी सी अभी दूसरी क्लास। ब्रेकफास्ट किया सर। फिर 3 बजे तक चलेगी, 3 से 4 ध्यान रहेगा, 4 से 5 क्लास चलती है, फिर थोड़ा एक आध घंटा टाइम मिलेगा डिनर करने का। फिर 6 बजे मंदिर चले जाएंगे, आएंगे तब तक 9 बजेंगे, उसके बाद फिर एक क्लास होती होती है, 11 बज जाते हैं। तो पता ही नहीं चलता समय, ऐसा दिन निकल जाता है स्वाध्याय में। बढ़िया। और सब में चर्चा करते हैं, कोई पढ़ाई नहीं करते हैं, पढ़ाई तो करते ही नहीं। तो चर्चा से ही तो कॉन्सेप्ट क्लियर होता है सर। भाव तो चर्चा से ही आएंगे, पढ़ाई तो ठीक है। मैं यही सबको इसलिए इन्वॉल्व करना चाह रहा हूँ कि वो जो भाव है ना, एक कोई भी पॉइंट ले लो, आत्मा ले लो, नित्य ले लो, अनित्य, भाव समझ में आएगा तो उसी वक्त मोक्ष हो जाता है, भाव मोक्ष। अगर समझाया आपने तो, श्रद्धा में लिया है तो, और इतना आनंद अपने में से आना चाहिए कि अपना आनंद आएगा वो, अगर भाव समझा है तो। ज्ञान में लेना वही, ज्ञान और श्रद्धा, जिसको 11 अंग 14 पूर्व का भी ज्ञान हो जाए, वो भी मोक्ष नहीं जाता, उसको भी सम्यक दर्शन नहीं होता। वो ज्ञान
अलग ही लेवल की है, वो ज्ञान बढ़ते जाना, लेकिन श्रद्धा नहीं हो रही कि मैं आत्मा हूं बस। उससे लेक्चर करा लो, सब कुछ करा लो, ज्ञान मुनि पद धारण कर लो, अधिक से अधिक तप करा लो, सब है, लेकिन वो आत्मा की अनुभूति नहीं है कि मैं आत्मा हूं। तो ये बहुत ही फाइनर डिफरेंस है इन दोनों के बीच में, ज्ञान के बीच में और श्रद्धा के बीच में। तो कल कह रहे थे आपकी, जो जो ज्यादा पढ़ा लिखा है, जिसको ज्यादा ज्ञान है, उसके पीछे हम फॉलो करेंगे। क्यों फॉलो करेंगे? आप आगे निकल के जा सकते हो, आपकी श्रद्धा 1 सेकंड में पलटेगी, मैं आत्मा हूं बस इतना ही चाहिए, आप पहले मोक्ष पहुंच जाओ। क्यों? दिक्कत क्या है उसमें? कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए बस। ज्ञान किसी को ज्यादा है तो वो बहुत बड़ा हो गया नहीं है। जिसको श्रद्धा पक्की हुई, ये जरूरी है कि श्रद्धा ज्ञान को फॉलो करती है, वो है, बट उसको वो टोटल चेंज करना है, पटरी चेंज करनी है। ज्ञान वाली पटरी से वो श्रद्धा वाली पटरी अलग चलती है दोनों। तो दोनों को जोड़ना जरूरी है ना सर, ज्ञान की पटरी, श्रद्धा की पटरी, जब वो जहां मिलेगी तब जाके आपका कल्याण होगा ना। हाँ, वो ज्ञान ज्ञान बिना जिसको श्रद्धा के ज्ञान काम का नहीं है, और जितने श्रद्धा चाहिए। बिना ज्ञान के काम का नहीं है। हाँ, अगर ज्ञान नहीं है, मैं आत्मा हूँ पर मेरे नहीं है, तो श्रद्धा तो नहीं पता चलेगा कहाँ कोई जाना है। मतलब नहीं श्रद्धा का। वो उंगली पकड़ी हुई ज्ञान की, ज्ञान कहाँ जाता है उसके साथ साथ जाती है वो। अब हाँ, तो ज्ञान ज्ञान और ज्ञान को पहले पता नहीं था आत्मा, तो वो शरीर में अपनापन कर रही थी, उसकी क्या गलती है? ज्ञान ने सही क्लैरिटी समझनी है ना, उतना ही चाहिए बस कि मैं आत्मा हूं, मेरे से सारी चीजें पर है, वो मेरे नहीं है, बस इतनी सी। वो ज्ञान बताए तो श्रद्धा वहां पे होगी पक्की। वो ज्ञान में क्लैरिटी नहीं हुई तो श्रद्धा वहां नहीं होगी। तो उसी का हमें भाव भाषण करना है। वो भाव भाषण मतलब अ, पढ़ने से नहीं होता है, पढ़ के, चिंतन चर्चा से, पॉइंट समझ के उसको अपने मन में खुद घोलना पड़ता है। वो चिंतन क्या हुआ, मैं हूं या नहीं हूं, ये तो मतलब इतने क्वेश्चन आने चाहिए। मैं आत्मा हूं, अभी भी हूं, और जान देख भी रहा हूं, लेकिन दिख रहा हूं शरीर, तो मैं कहाँ हूं? मैं बोलने वाला भी मैं हूं, लेकिन फिर मैं नजर नहीं आ रहा हूँ, नजर नहीं आ रहा हूँ क्योंकि दिखता नहीं है आंखों से, उसमें रसगंध नहीं है। तो फिर ये बोलने वाला है तो है कहाँ पे? क्यों अनुभव करना है, तो मैं आंखें बंद करके बैठता हूँ, तो अनुभव क्यों नहीं होता? ये क्वेश्चन कहाँ है? वो ऐसा क्वेश्चन और चिंतन चलेगा तब तो पकड़ में आएगी ना। जो जिज्ञासा करेगा उसी को आत्मा भी पकड़ में आएंगी ना। और एकदम तो दिखती नहीं है, सुगंध भी नहीं है, रस भी नहीं है, लेकिन है, सबका अलग अलग अस्तित्व है। वो आनंद अगर आता है तो उस आनंद को लेना है बस। और कुछ नहीं है, बाहर से कुछ भी नहीं है उसमें। ठीक है। आपको जय क्लियर? जिनेन्द्र सर। क्या सर? ये वाला नित्य और अनित्य का भाव भाषण है। हाँ, आ गया सर। ठीक। भाव, भाव और वो श्रद्धा पे वाले आप बोले, श्रद्धा होनी चाहिए, वो जरूरी है। नित्य समझ और में तो आया, श्रद्धा नि- आना जरूरी है सर। नहीं, नित्य और अनित्य का नित्य, नॉलेज, हाँ नॉलेज है। नॉलेज से, क्लैरिटी से श्रद्धा आएगी। अपने 50 भाव लिखिएगा, आप अपने 50 भाव पीछे के लिखिएगा। तीर्थंकर के 20 भाव आपने देखे हैं ना, अपने 50 सत्तर भाव सर। जाइएगा पीछे, लिखिएगा। एक से कहीं से भी शुरू करिएगा। नरक से नरक नहीं भेजना, नरक से स्वर्ग नहीं भेजना, स्वर्ग से नरक नहीं भेजना, बस वहां नहीं जा सकते। स्वर्ग से मनुष्य गति में आओ, मनुष्य गति से नरक गति में जाओ, नरक से तिर्यंच में जाओ, ऐसे अपने 50 भाव मनुष्य भी सब जगह जाएंगे सर, मनुष्य से ही सब जगह जाते हैं। बात आप समझ नहीं रहे हो, आपको जहां जाना है वो नहीं है। हम हाँ 30 सर, भाव ये लिखो। नित्य नहीं नहीं, अनित्य समझ गया मैं आत्मा सर। को लगाना सर उसके बोल रहे साथ हैं कि में। 50 भाव आप अपने पूरा पुराने 50 भाव एक जगह डॉट करो, और जब आप वो भाव डॉट करोगे तो आप उसमें नरक से स्वर्ग मत करना, क्योंकि वो जा नहीं सकते आप, और स्वर्ग से नरक मत करना, वो भी आप जा नहीं सकते। और स्वर्ग से उसके स्वर्ग अलावा में, आपको जैसे जाना है जाओ, और उसका भाव भाव भाषण लिखो उसको अपने, कि भाई मैं इतनी जगह जाके आया, हर जगह मेरे कपड़े चेंज हुए, मेरे मेरा मेरी अवस्था अवस्था चाहिए। चेंज हुई, मैं नारकी बना, मैं देव बना, मैं मनुष्य बना, मैं तिर्यंच बना, लेकिन मैं तो मैं हूँ। और वो जो मैं है वो ही नित्य है, और बाकी जितने भी मैंने रूप अमित, धारण किए, या मैं, वो, ये क्या हो गया, वो सारा अनित्य है अनित्य है। बस। आप ऐसा करिए, एक्सरसाइज ही कर लीजिए, 2 कॉलम बनाइए। हाँ,
नित्य। हाँ, और यहाँ 20 तक गिनती करिए, है ना। ऐसे 1 2 से लेके 20 तक लिखिएगा, राइट। हाँ, अनित्य मतलब अवस्था। अवस्था लिखिएगा और ऑब्लिक पर्याय भी लिखिएगा। ठीक है, ये। और नित्य मतलब मैं, आत्मा। आत्मा। मैं आत्मा, मैं हाँ, आना मैं चाहिए, आत्मा। आत्मा किसी की नहीं, मैं आत्मा। आत्मा। मेरी आत्मा नहीं है, मैं खुद ही आत्मा हूं। अच्छा, आत्मा मत लिखो, मैं हूँ। मैं मैं आत्मा। आत्मा। पहला भाव एग्जाम्पल बताता हूँ, आप सुनिएगा, लिखिएगा मत, बाद में लिख लेना। पहला भाव लगाइए 20, पहला मतलब जो 20वां, अभी जो सबसे पहला हम पीछे से गिनती कर रहे हैं, मान लीजिए वहां मनुष्य था, है ना। मनुष्य से तिर्यंच में आया, या मनुष्य से देवगति गया, ये मैं आपको छोड़ता हूं। लेकिन चारों गति में पर्याय अवस्था रूप निकालनी है, किसी को छोड़ना नहीं है। छोड़ेंगे तो भी मिथ्यात्व होगा। क्यों? क्योंकि चारों गति में भटके हम। तो मनुष्य था, मनुष्य थे तो अवस्था मनुष्य रूप थी, तो ये अनित्य था। ये गति, गति जो थी, अवस्था। नित्य क्या था? मैं नित्य था, मैं था तब भी मैं। देवगति में ये भी अनित्य, वहां क्या है, वो गति अवस्था जो, यहाँ पे क्या था? मैं नित्य था। यहाँ पे तिर्यंच, देव से तिर्यंच, तिर्यंच, यहाँ पर भी मैं लिखिएगा, मैं था वहां, गति थी, मैं था पूरे। अब यहाँ पे लगा नारकी, मिथ्यात्व था, तो नरक गति भी गए हैं हम लोग, घबराने वाली बात नहीं है। हाँ हाँ, गए सर। हाँ, और नरक से फिर पुरुषार्थ करके, मतलब नरक से फिर निकले तो मनुष्य गति में आए, मनुष्य में पुण्य करके देवगति गए फिर, और देवगति का भोग भोगा मिथ्यात्व के साथ, फिर निगोद में गए। देव के बाद निगोद में। नहीं, बता रहा हूं मैं, कोई ऐसी जगह छूटी नहीं है। एक्सपीरियंस। आपको 1 मिनट के नष्ट सुना, है। हमने अभी तक, शैलेंद्र जी, हाँ ये जी। जो लोक है ना, हाँ लोक सर। का एक एक डॉट जो प्रदेश है ना, हाँ सर। उस पे हमने जन्म लिया। ऐसी कोई जगह नहीं बची जो हमने जहां पे जन्म नहीं लिया, और ऐसा कोई समय नहीं बचा, और ऐसी कोई शरीर नहीं बचा जो हमने ग्रहण नहीं किया। हम्म। जो योनियां होती है ना, कितने 83 लाख जो योनियां, उन योनियों में हर एक में हमने लिया है। तो गति तो बहुत, गति लेंगे तभी तो आएंगी। तो ये आप 20 गतियों में सोचिएगा, और फिर इसको इसको देखिएगा सामने रख के ना पेपर में, यहाँ क्या हो रहा था, यहाँ क्या हो रहा है। सर नित्य में तो खाली मैं ही आ रहा है, हर जगह मैं ही हूँ। और ऐसा, अनित्य में चेंज होती जा रही है गतियां, हाँ, तो इसको देख अवस्थाएं के चेंज हो रही है। समझना है कि ये हो क्या रहा है। अवस्था बदल रही है, परिस्थितियां बदल रही है, सुख दुख रूप परिस्थितियां बदल रही है, फिर भी मैं जैसा था वैसा ही हूं। तो मुझे कुछ नहीं हो रहा। मुझे कुछ नहीं हो रहा, और दूसरी चीज, मैं रहा था हर वक्त, अनादिकाल से है, इसका मतलब अभी भी हूं और फ्यूचर में भी रहूंगा, मुझे कुछ नहीं होगा। शरीर बदल, अब इसको देखेंगे तो क्या लगेगा, शरीर बदल रहा है, तो मैं बदला, मैं मैं नहीं नहीं बदला बदल ना। रहा सर, नहीं बदल रहा। शरीर बदला तो मैं नहीं बदला। तो अब इसको लगाओ अब मेरे फ्यूचर पे, मेरी मनुष्य की अवस्था भी वर्तमान में है ना। अब लास्ट में जाके भी करंट भाव में 21वां भाव लगाना, कि 21वां मतलब पिछले वाले से एक जो गिना था मनुष्य का, अब लगाना अभी वर्तमान में, फिर मनुष्य भाव हुआ। अब अगला 22वां भाव देवगति का लगाना, ठीक है। 22वां भाव देवगति का लगाना। तो आप यहाँ क्या छोड़ के जाओगे, क्या लेके जाओगे, या क्या चीज जैसी थी वैसी रहोगे, सोचना। सर कुछ लेके नहीं जा रहे हैं,
हाँ सिवाय मैं, जो मैं है वही जा रहा है सर साथ में, वही गति एक गति से दूसरी गति जा रहा है, बाकी तो उस गति से निमित्त जो भी पुद्गलों से या पर से संबंध था वो वहीं पे छूट जा रहा है सर। अगर यहाँ सब कुछ छूट गया तो वहां पे आपको उदय किस चीज का आएगा? आप सिद्ध बन जाओगे फिर तो। नहीं कर्मों मेरे का कर्म आएगा जा फिर। रहे हैं मेरे साथ सर, कर्म जा रहे हैं। कर्मों की पोटली जाएगी। हाँ, कर्मों की पोटी पोटली जाएगी। जा रही है सर। कर्मों की पोटली बिना कैसे जाएंगे वहां पे? साथ हाँ लेते जी, हाँ जी। तो आत्मा। कर्मों की पोटली जा तभी रही तो है। तभी तो गति आएगी सर, कर्मों के साथ ही गति है। आप अरे बोल दिया, अच्छा एक वर्ड बोल दिया उस पे डिस्कस। ठीक है, तो कर्म जा रहे हैं, तो कौन से कर्म ले जाने हैं हमको? क्या हम डिसाइड कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं सर। कर भी सकते हम नहीं भी, कर्म, कर सकते हैं, कर भी सकते पुरुषार्थ नहीं करना भी। पड़ेगा। स्याद्वाद पुरुषार्थ से होगा, श्रद्धा, पुरुषार्थ, समर्पण, क्या ये सब आएगा तो, संकल्प। है ना सर? श्रद्धा, पुरुषार्थ, संकल्प, भाव, कल कल भाव। कल वाली लाइन आपने डाली थी पुद्गल की जीव की, वो है ना? पुद्गल के जीव की कौन सी लाइन डालनी है सर? हाँ तो वो लाइन डाली थी सर, उसी के हिसाब से तो आप, आपके हाथ में है ही नहीं कर्मों की क्या लेके जाना है क्या नहीं लेके जाना सर। तो अभी कर्म कैसे आपके साथ में? नहीं तो वो तो आपने जो कषाय, आपने जो कर्म बंधन किए हैं वो आपके साथ जा रहे हैं ना, वो आप थोड़ी डिसाइड कर सकते हो कि क्या लेके जाओगे क्या नहीं लेके नहीं, जाओगे। ये बिल्कुल सही है, आपका पॉइंट सही है, बट ये इसके साथ साथ ये स्यादवाद का मतलब भी अब समझना। आप अब इसको और क्लियरिटी होगी। कर्म आपने नहीं किए, लेकिन अभी कर्म आपके साथ है पिछली गति के, हाँ नए भी बांध रहे हैं। हाँ। हाँ सर। तो आप चाह कर लेकर आए थे, तब आपने डिसाइड किया था कौन से लाने, नहीं, तो फिर आए कैसे आपके साथ? क्योंकि आपने जो कार्य किया, आपने जो कषाय या जो पाप किया उसके हिसाब से, उसके रूप के हिसाब से जो कर्म बंधन होने थे, जो जो एक सिस्टम चल रहा है कि आप ऐसा पाप करोगे तो ऐसे कर्म बंधेंगे, तो अपने आप बंध के आ गए। लेकिन हाँ, उसका कारण था पाप जो आपने किया। पाप नहीं, पुण्य कभी। पुण्य पुण्य किया हाँ इसलिए मनुष्य जन्म मिला। हाँ बहुत एकदम उत्कृष्ट पुण्य किया अपने, कोई हमने हाँ। मनुष्य जन्म में जैन कुल मिला है, तो इतना उत्कृष्ट पुण्य किया हमने। तो जी सर। पुण्य, तो वो वो अभी मेरे सब, साथ आया ना, सब साथ में है ना। हाँ, तो ऐसे ही अगली गति में भी जाएगा ना कुछ। जाएगा सर। कौन ले जाएगा? नहीं मैं ले जाऊं या वो अपने आप आए या मेरे साथ पोटली बन के लेकिन जाएगा वो, साथ जाएगा वो। साथ जाएगा। साथ जाएगा और फिर एक एक उदय में आके फल देता रहेगा। हाँ सर। राइट। अच्छा। सर एक आज पढ़ा था मैंने कि एक जैसे पेड़ है, वो अपने को छाया भी देता है, धूप भी सहन करता है, फल भी देता है। तो एक लड़का पूछता है कि ये पेड़ कौन कहाँ जाएगा, नीचे जड़ में। नहीं इसका क्या रूप होगा, आगे जाके कौन सी गति में जाएगा, क्या है। तो हम्म, दूसरे ने उत्तर दिया कि ये मर के पूजनीय वनस्पति काय बनेगा। अभी वर्तमान में ही वनस्पति कायिक है। नहीं तो वो पेड़ है ना, वो पूजनीय वनस्पति काय बनेगा, पूजन फिर वहां से वापस संता वनस्पति धारण करके नंबर और 2। वो देवलोक में वो नहीं नहीं ऊपर नहीं, जाएगा। एक मिनट। वनस्पति का एक पूजनी कब से हो गई? ये तो ये कहीं पे पढ़ा हुआ है सर, मेरा मैं निकालूंगी बाद में, कल फिर पढ़ूंगी तब। नहीं नहीं, पढ़ा हुआ अच्छा किया आपने, डिस्कस भी किया, पर उस पर चर्चा करके अब तर्क लगाइए ना। पूजनीय कौन है? यही तो हम आपसे शब्द पूछ रहे हैं मेरे को उसको। आपने आज मंगलाचरण किसका किया? है मंगलाचरण में क्या बोला? चारों शरण, शरण से पहले अरिहंत योगो सिद्ध आचार्य उपाध्याय। उत्तम, और उससे पहले मंगल। तो मंगल, उत्तम और शरण में। अब इसके अलावा कोई वो उसके बीच में वनस्पति है? नहीं है सर। नहीं, अरिहंत सिद्ध। तो सुनिए, तो वो बोलता है ये नहीं, वनस्पति का नहीं, वो कैसे। बाद में सुनेंगे। पहले यहाँ पे आपको ये क्लियर हो गया तो आपको बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वो क्या अच्छा बोला अलग चीज है। इसमें हमने जिनको किया यही पद, पंच परमेष्टि पद है, वही पूजन, यही उत्तर मैं या, पूछनी है। या उनके द्वारा कहा गया धर्म, या उनके द्वारा जो कही गई वाणी, या वो वाणी जिसमें लिखी है वो आगम शास्त्र। इसके अलावा मेरे को
कोई भी पूजनीय वंदनीय शरण जाने लायक नहीं है। कोई मंगलकारी नहीं है। तो कोई सर उत्तम श्रेष्ठ वनस्पति काय भी बोल सकता है शायद, मेरे ख्याल में। एक इंद्रिय जीव को, जिसको स्पर्श उत्तम इंद्रिय श्रेष्ठ। है, हाँ, मेरे से भी क्या, दो इंद्रिय से गति उसकी गई बईती है, वो क्या अच्छा तो होगा। या तो वो उसको समझाता होगा कि इसमें सहन शक्ति है, समता है पेड़ में, ये देखो आगे समता बढ़ है, गई, ये कॉन्टेक्स्ट बनेगा। समझना ये पड़ेगा, समता कॉन्टेक्स्ट तो, समझना पड़ेगा। समता तो स्वपर का भेद जानने से आती है, ज्ञान से आती है समता। तो वो तो समझाने का तरीका होगा यार सर, वो मालूम तो नहीं। रो रहा है पेड़, वो तो खड़ा है, उसको लात मार के चले आते हैं, धूप 24 घंटे पड़ती रहती, हिल नहीं सकता, बोल नहीं सकता, उसको थप्पड़े लगते हैं वो तो हवा के। सारे परीक्षा परीक्षा सहन करता है सर। वो तो एक जगह खड़ा है, धूप वर्षा सभी आएगी, सभी हाँ सहन करेगा। तो समता कहाँ से है, उसको तो मजबूरी, हाँ, बोल भी नहीं सकता, वचन ज्ञान नहीं है बोल ना, नहीं सकता। ज्ञान तो समता, ज्ञान होगी तो इतनी समता होगी। दयनीय अवस्था है उसकी, पूजनीय कहाँ से हो गई है। हमको 5 इंद्रिय मिली है, ज्ञान मिला है स्वपर का भेद विज्ञान करने का, हम नहीं कर रहे हैं अलग बात है, लेकिन उसी में से भगवान बनते हैं, एक इंद्रिय थोड़ी बनता है कुछ। उस ऐसे ऐसे सोचिए आप, कोई क्या बोले वो मतलब नहीं है, उसको तर्क कहते हैं, भगवान भी बोले या तो। तो तर्क वितर्क होगा, कोई समझाने की चीज होगी, लेकिन हम सोचा आपसे पूछेंगे, ये पूजनीय, ये वनस्पति काय कैसे पूजनीय होती है। पूजनीय नहीं है, दया के लायक है, उस पे हम 5 इंद्रियों को, उसको क्या कहते हैं, अहिंसा नहीं करना, उनको बचाने लायक है, हमें उनके प्रति दया का भाव होना चाहिए। पूजनीय तो है ही नहीं। वैसे ही एक इंद्रिय है, बेचारा तड़प रहा है, बोल नहीं पा रहा है, इसलिए तो हम उसको दया पालते हैं उनके प्रति। न बोलने की, न दो इंद्रिय भी, एक इंद्रिय स्पर्श ही है बस उससे, लेकिन वेदन पूरा है। दर्द हमारी तरह चारों गति में बोला था तो त्रियंच गति हो, वो दर्द पूरा है, वेदन पूरा है, हम बोल लेते हैं, चीख लेते हैं डॉक्टर के पास, उनके पास ऐसा कोई चॉइस नहीं है। तो अब पॉइंट ये है कि भगवान भी आके बोले कि आपको वनस्पति पूजनीय है, तब भी आप कहे कि आपकी वाणी में ही आया, वस्तु स्थिति ऐसी है, वनस्पति एक इंद्रिय वो पूजनीय कैसे हुई, मैं नहीं पूजूंगी। इतना दृढ़ विश्वास हमारी चर्चा में तत्व निकलना चाहिए। भगवान भी बोले या कोई भी बोले, तर्क से समझाइए एक इंद्रिय पूजनीय कैसे हुई। व्यवहार से कोई उसकी दया कर ले, हाथ जोड़ देते उसको एक दूसरे पे हम उसको, हमें हमें उसके प्रति बहुमान इसलिए आता है कि वो हमारे जीने का साधन है, हम उसको खाते हैं, उसके प्रति इसलिए उतना बहुमान किया, थैंक यू करते हैं बस। बहुमान मतलब पूजनीय नहीं, थैंक यू, आपकी वजह से हमें शरीर चल रहा है, इससे ज्यादा और कुछ नहीं है। उसके लिए परस्परो ग्रहो जीवानाम बोला है कि एक दूसरे को हम सपोर्ट करते हैं, उस उतना उपकार है वो, बस हमारे पे उसका उपकार है। अब सर जैसे ये एग्जाम्पल है कि अपने कोई व्यक्ति आके बोलता है कि द्रव्य हिंसा भाव हिंसा से अधिक मतलब दंडनीय है, या जो आपको नुकसान पहुंचाती है। अब इसका अगर हमको तर्क देना पड़े कि नहीं ये गलत है, तो क्योंकि मेरी आत्मा सिर्फ भाव कर सकती है, इसीलिए भाव हिंसा सब आत्मा को घात ज्यादा पहुंचाती है द्रव्य हिंसा के बनिस्पत। तो ये तर्क सही है क्या सर? नहीं, पहली बात तो देखिए, दोनों को एक चीज है आध्यात्मिक, एक है सामाजिक लीगल। हाँ, एक नहीं लीगल नहीं, पॉइंट। मैं आध्यात्मिक की बात कर रहा हूँ। सामाजिक के हिसाब से तो भाव हिंसा नहीं है सर, वो तो हाँ द्रव्य हिंसा ही हाँ, है, वो तो क्लियर वो है। क्लियर है, तो भाव हिंसा से तो कल देखा था ना, भाव हिंसा से तो आपका कर्म बन गए, भाव हिंसा तो अभी हुई, कर्म बन गए, वो जीव तो अभी मरा भी नहीं, हिंसा सर हुई। भाव तो प्रति पल आते रहते हैं ना, तो उसका उस पे तो कारण है हिस्सा कि बनती क्योंकि वो रहती है। आत्मा भाव करती है, वही कारण है ना सर। आत्मा का स्वभाव नहीं है हिंसा करना, उसका उसका स्वभाव है क्षमा करना, 10 लक्षण धर्म में सबसे पहला धर्म क्षमा करना, क्षमा रूप हाँ, में रहना। तो द्रव्य हिंसा तो बाद में आएगी, द्रव्य हिंसा भी हुई है, कारण है, वो भी है, वो भी नहीं करना चाहिए, लेकिन निश्चय से कहते हैं ना, निश्चय व्यवहार एक्चुअल में जिससे हम्म, फल मिलता है, जिसको ज्यादा है, वो है भाव हिंसा। ठीक है सर। हम्म, ठीक है। तो कल कहाँ तक पढ़े थे आगे आज। चले। नहीं अच्छा सर, कल एक तो हम लोग वो एक आपने वो 4 लाइन लिखाया था, फिर आपने बोला था कि अब इसको हम आत्मा परमात्मा से रिलेट करेंगे, तो मैं एक करेक्ट। बार वापस से वो 4 लाइन जो आपने लिखाया था वो पढ़ देता हूँ। हाँ उससे पहले तीन एक मिनट, तीन हाँ, पॉइंट, हाँ, 3 पॉइंट। हाँ, कर्म, 3 पॉइंट। एक मिनट, क्या मैं कर्मों को कर्म करता हूं मैं। कर्म करता हूँ सर।
किस मैं अपेक्षा? भाव करता हूँ सर, मैं कर्म नहीं करता। हाँ, तो आप बताएं दोनों, आप कर्म करते हो, पुण्य कर्म बांधते हो? पुण्य कर्म बांधते हो क्या आप? भाव से सर बांधता आत्मा हूँ। तो कुछ नहीं नहीं, क्लियर बोलिए, आप कर्म बांधते हो या नहीं बांधते? हाँ या ना? वो लाइन देखिए मैं ना, कर्म कहाँ पे है, आप कहाँ पे हो? मैं कर्म मैं आत्मा तो कर्म नहीं बांधती है। बस हमारे खत्म, बस खत्म खत्म हो गया। हम बस अब बस आपका क्वेश्चन का आंसर यहाँ हो गया। अभी अब आगे डिस्कस। क्या, क्या आप सर गलत है? नहीं, अभी नहीं नहीं, इनको सही है। क्या सर आप आप एकदम कर्म, बस बोले तो डर गए हम तो एकदम से। नहीं नहीं, आप क्या कर्म बांधते हो, बांध रहे हो कर्म? हम हाँ। मैं कर्म नहीं हाँ, बांधती हूँ, मेरे भाव नहीं नहीं कर्म नहीं नहीं बांध। नहीं नहीं, नहीं। हाँ या ना? आप कर्म बांध रहे हो या नहीं बांध रहे हो? मैं नहीं बांध रही। नहीं बांध रहे तो कर्म आ कहाँ से रहे? क्या कर क्या रहे हो फिर आप? नेक्स्ट क्वेश्चन, आप क्या कर रहे हो? कर्म आ रहे हैं, कर्म बंध रहे हैं? कर्म तो बंध रहे हैं। बंध रहे तो कर्म। अवश्य। नंबर 3, आप रुके, आप क्या कर रहे हो फिर? कर्म को काटने के लिए भाव शुद्ध कर रहे हैं। एक तरफ आप कर्म को बांध नहीं रहे जो, और उसको काटने के वो कर रहे हो आप। जो चीज आप कर नहीं सकते उसको काटोगे जरूर। भावों के द्वारा कर्म अब को सही है, काटेंगे। अब सही है, अब सही लाइन पे भाव बोलो बस, आपकी आंसर सिर्फ ट्रैक भाव अभी है। सही आई है। अब सही। हाँ के द्वारा हाँ, द्वारा अब नहीं, बस सिर्फ बस भाव। बस आप कर क्या रहे हो, बस आप भाव कर रहे हो, उससे कर्म बंधन हो रहे हैं। हो रहे हैं। आपके जैसे भाव है वैसे हाँ हो रहे हैं। एग्जैक्टली, तो जो लाइन खींची वो याद रखना हर वक्त। इन्होंने सही बोला, आप कर्म नहीं बांध रहे तो आप क्या कर रहे हो अभी फिर? सुनीता जी, हाँ। अब क्या कर रहे हो अभी आप? कर्म बंध रहे हैं? अभी तो कर्म तो बंधन लेकिन पुण्य वाले हैं ना सर, पढ़ाई कर रहे हैं, पुण्य स्वाध्याय कर रहे पाप, हैं। पुण्य पाप में डिफरेंस ही नहीं है, दोनों ही कर्म बांध रहे, बांध के रखे। बेड़ी हाँ आप बांध रहे हैं सर, बांध रहे हैं। बांध रहे हैं। तो आपको सोने की बेड़ी पसंद है या लोहे की? बेड़ी सब सोने की पसंद करेंगे सर, पसंद करोगे लोहे फिर की कौन बेड़ी। करेगा? आज आपको आपके रूम में, आपके पैरों में डायमंड की बेड़ी लगा के बांध देंगे, आपको रूम से बाहर लेकिन नहीं जाने देंगे बेड़ी 24 घंटे। बेड़ी कोई पैसी पसंद नहीं करेगा सर, सब आदमी स्वतंत्र रहना चाहता है ना। अभी आपने पहले बोला सोने की बेड़ी। नहीं 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 सर, बेड़ी कोई पसंद नहीं करे, वो चाहे लोहे की हो सर, चाहे वो हीरे की। बेड़ी नहीं सुने, वो सोना और लोहा सुन लिए बस। हाँ सर वो अच्छा, मतलब बेड़ी कोई पसंद नहीं करेगा, चाहे चाहे हीरे की हो, चाहे रत्नों की हो, चाहे स्फटिक की हो। तो हाँ। बेड़ी कोई अगर पसंद नहीं करेगा। इतना एग्जाम्पल क्लियर है, तो क्या आप पुण्य बंद करना चाहोगे? हाँ सर। नहीं। कैसे? आप दो, आपके दो तर्क हो गए, दो तर्क पे दो नाव पे नहीं खड़े। सर, अच्छा मैं कुछ नहीं करना चाहूंगी, जो नहीं चलेगा वो नहीं 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 चलेगा। नहीं नहीं नहीं, देखिए, पहले कंसेप्ट समझिए, आपको क्या करना है, क्या कर रहे हो, नहीं करना। ज्ञान में क्लैरिटी रखिएगा। आप पहले पहले तो सही जा रहे थे एक नाव में, अब आप चलते चलते दूसरी नाव पे भी पैर रखे। दो नाव पे क्या चल पाओगे आप? कर्म नहीं सर, आप वो कह रहे तो हो डूब बेड़ी तो नहीं जाएगा। बांधनी, सोने की बेड़ी नहीं चाहिए, लेकिन पुण्य कर्म चाहिए। तो दोनों दोनों में फाइनल आंसर अब बोलिए, तीसरी बार वो करेक्ट होगा। अगर पुण्य आपको सोने की बेड़ी नहीं चाहिए, तो पुण्य कर्म भी, पुण्य कर्म बंधते हैं या बांधते हैं? बांधना कहते हैं। तीर्थंकर प्रकृति भी बंधती है, बांधते हैं, वो बांध के रखती है संसार में। तो क्या बंधना पसंद आपको नहीं है? तो पुण्य कर्म से बांधना आपको क्यों लगा हुआ? क्यों बांधना चाहते हो आप? कर्म क्यों बांधना चाहते हो पुण्य के? पुण्य के से तो हमारा। नहीं, तो सिंपल आंसर यही है कि मुझे गलती हो गई, मुझे नहीं बांधना पुण्य कर्म, मेरे को कर्म नहीं हाँ, बांधना। कर्म ही नहीं बस बांधना, पूरा बस काटने हैं बस। बच्चों। इसके आगे क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, वो नहीं, मतलब हाँ, कंसेप्ट क्लियर है कि मेरे को पुण्य कर्म नहीं चाहिए, ना पाप पुण्य चाहिए। पाप कुछ नहीं चाहिए। हाँ, पुण्य पाप कोई कर्म नहीं चाहिए सर। कर्म नहीं कर्म चाहिए, तो, बस ये हाँ ये कर्म खत्म करना है। नहीं, जो पॉइंट है ना, इम्पोर्टेंस वही है हाँ, कि मेरे को, बांधना ही नहीं, मेरे कुछ नहीं को बांधना बेड़ी है। नहीं चाहिए, मेरे को बेड़ी, पुण्य बेड़ी, पुण्य पुण्य सोने की बेड़ी, हीरे की बेड़ी, और पाप लोहे लोहे की की बेड़ी। बेड़ी। जब आपको बेड़ी पसंद नहीं है, एक एक घंटे आप नहीं रह सकते, तो कितने भवों में संसार में आप रहोगे पुण्य के कारण? हाँ सर।
वो क्लियर होना चाहिए, बस वो क्लियर होना चाहिए। ये क्लियर हो गया ना, तो आप हर वक्त बोलते हो ना मेरे को कर्म काटना है। इसलिए मैं कल से चल रहा था कि मेरे को कर्म काटना है, मेरे को अच्छे कर्म बांधने हैं। ऐसे करोगे तो अच्छे कर्म बांधेंगे तो अच्छी गति मिलेगी। ये दृष्टि भाव ही चेंज, गलत है। दृष्टि का विषय मतलब दिमाग में क्या करते हो, नहीं दृष्टि मतलब अंदर में ये चेंज होना चाहिए। क्योंकि हम तो जैसे जैन कुल में बचपन से हुए हैं, तो किसी अ, अजैनी मंदिर में जाना या अजैनी गुरु को मानना, कोई ऐसी किताब, नहीं सर। कोई जरूरत ही नहीं पड़ी। और हम्म। मंडल में आने से हम लोग इसमें इधर पुण्य को भी शुरू से हमको बताया, पुण्य भी है छोड़ने लायक है, तो हमको तो सोचना नहीं पड़ता। लेकिन अभी जब सुनते सुनते बाह्य जितना जाते हैं ना, वहां पे पुण्य का ही जोर है। जहां भी आप बाहर में जाओगे ना, पाप कम हाँ। करो पुण्य बढ़ाओ। वो हम्म। कथनचित स्याद्वाद बोला था कल, कथनचित सही है, पूरी तरह सही नहीं है। पाप से बचने के लिए पुण्य करना है, लेकिन पुण्य भी बेड़ी है ये मान के करना। तो वो भी अनित्य अनित्य है, पुण्य पाप जो भी है वो भी कर्म। अनित्य है, कल छूट जाएगा पाप। आप ये जब 20 लिखोगे ना, उसमें आप सोचना, जितना पुण्य बांधा था देवगति गए, समय आया तो वो गति भी गई, क्या फायदा बांध के पुण्य। अभी ये पॉइंट नहीं था, अभी दिमाग में आई है कि आपने पुण्य बांधा। अब वो 20 अच्छा। गति का फायदा होगा आपको, करेक्ट। 20 गति वो बनाना 20 का बहुत फायदा होगा। आपने कोई पुण्य किया था, देवगति गए, तो पुण्य खत्म देवगति खत्म, उसके बाद कहाँ गए, पुण्य बांधा था ना। अब फिर बांधना चाहते हो, फिर गति में जाना उसके बाद चाहते तिर्यंश मनुष्य कहीं तो आ गए सर। देव मनुष्य बचा हुआ। वो जरूर तिर्यंश भी जा सकते। नहीं सर, बोले देव से मनुष्य आता है हो। या नहीं फिर नहीं, वो नहीं नरक नहीं बोलते। जाएंगे, आप बाकी जा सकते हो कहीं पे आप भी। आप ये लिख लो, देव से देव नहीं, नारकी नहीं। देव से देव नहीं नारकी नहीं, हो ठीक है सर, नारकी नहीं, क्लियर है। और नारकी से वापस नारकी नहीं, नारकी से देव नहीं बनता। ये कंडीशन बस थोड़ा मोटा मोटा याद रख लो। देखो, तीर्थंकर होते हैं निगोद से भी आते हैं और देव से तो आते ही हैं, और मनुष्य से देव तो जाते ही हैं, मनुष्य से तिर्यंच निगोद में भी जाते ही हैं, नरक में भी जाते हैं, नरक से भी। नारकी से तो देव नहीं नहीं बन सकते ना सर। वही तो मैं बोल रहा हूँ, रूल ये है हाँ। नारकी से। सर निगोद से तीर्थंकर जाते हैं कैसे? किससे? आप क्या बोले? सर निगोद से? निगोद से निकल के भी आते हैं ना। तो सर निगोद के बोलते हैं ना जीव? सर, 563 जीव मरते हैं तब एक। नहीं, अभी हम उस पे नहीं जाएंगे, वो अच्छा सर। वो डिफरेंट। नारकी से, अच्छा सर सॉरी छोड़िए सर, नारकी से देव नहीं बन सकते। ट्रैक चेंज हो जाती है। पॉइंट ये है कि नरक से नरक में नहीं डालना, नरक से देव में नहीं भेजना। आप जब गति बनाओगे ना, कुछ भी गति बना लेना, वो गति समझने के लिए टेक्निकली गलत भी होगी, कोई बात नहीं। बट ये रूल है कि नरक से देव में नहीं, नरक से वापस नरक में नहीं। एक आदमी नरक में दुख भोग के वापस उसको नरक में भेजें, ऐसा रूल नहीं है प्रकृति का। और दूसरा ये भी है कि इतनी तकलीफ भोग के आए तो एकदम उसको बहुत सुख दे देंगे तो पागल हो जाएगा, वो भी नहीं मिलता प्रकृति में। तो तो 3 नरक बनेगा से पहले इसलिए। तिर्यंच में ही आएगा सर? आप जहां चाहे भेजो, आएगा नहीं तो क्या, आएगा कह रहे मतलब आपको पूरा कौन कहाँ जाता है पूरा। विश्वास है क्या आएगा। उसके लिए सर सर्वज्ञ बनना पड़ेगा, अभी उसका काम करो, फालतू का बस काम क्यों सर्वज्ञ करो। से पहले गमनागमन का थोड़ा सा फंडामेंटल पढ़ना पड़ेगा। बस तो ये क्लियर हो गया, लिख लिया, नरक से एकदम। नरक नहीं, नरक से देव नहीं, उल्टा देव से देव नहीं, देव से तो नरक। देव से देव नहीं, नारकी नहीं, नरक से देव नहीं और नारकी नहीं। हाँ, तो वापस देव बन के इतना सुख भोग के वापस वापस तुम फिर सुख भोगो, बेचारे एक ही को दूसरे पे बैठे हैं लाइन में लगे हुए हैं, जगह खाली करना पड़ेगा ना, ये सोचना है। और बहुत ज्यादा सुख भोग के आए तो थोड़ा सा बीच में ट्रांजिशन देना चाहिए, एकदम नरक में ढकल देंगे बेचारा वैसे ही शॉक में मर जाएगा। मरेगा नहीं सर, अविनाशी है। मतलब कहन यहाँ पे आपने जो देखा है, अ, आपको पॉइंट समझ में आ रहा होगा। आप भाव समझ रहे हो लेकिन भाषा मेरी वही रहेगी। हाँ हाँ। आप भाव समझ रहे हो लेकिन भाषा मेरी वही है। मरेगा, मैं बोलूंगा मरेगा, मेरी मृत्यु होगी, मैं जाऊंगा गति में, मैं कर्म बांधता हूं, लेकिन भाव उसका है कि आपके भाव वही है कि भाई नित्य अनित्य के हिसाब से आप उसको कॉन्टेक्स्ट में डाल लीजिए, करेक्ट लेकिन वो करेक्ट। कहने का तात्पर्य वही है, समझ गए। हाँ, तो भाषा कहने में वही आती है, समझने वाले को इतनी बुद्धि जरूरी होती है कि उस भाषा को समझे।
नहीं तो अभी ये सोचेंगे कि मैं कर्म बांधता हूं, मैंने गलत कहा, बोल दिया आपने। मैं बोलूंगा हर बार कर्म में बांधे या नहीं बांधे, अब बट उसकी सूक्ष्मता के बाद वो भाव आ जाएगा, भाव आ जाएगा। कर्म मैं नहीं बांध रहा, मैं तो भाव कर रहा हूँ, उससे तो कर्म ऑटोमेटिक बंध रहे हैं प्रकृति के नियम के अनुसार। पर इतना सा पॉइंट है, भाव मैं करता हूं, कर्म बनते हैं। मैं कर्म, पुण्य और पाप कर्म, इससे पहले भी हमने डिस्कस किया, बट ये हाँ। तब भी नहीं समझ पाए शायद, वो नहीं, थोड़ा सा अपने को ना, अभी 10 धर्म किया था ना, 10 धर्म हाँ। किए थे ना, 10 लक्षण धर्म, उसमें क्रोध, मान, माया, क्रोध मान था ना दूसरा धर्म। मान के अगेंस्ट में क्या है? मृदुता। मृदुता मतलब मान कि मैं हूं, मैं जानता हूं, उसको थोड़ा सा अंदर से निकालेंगे तब वो ग्रहण कर पाएंगे। मैं जानता हूं, नहीं, क्या जानता हूं, मैं जो जानना चाहिए वो जान रहा हूं, उतनी मान कम होगा तो हमको, क्योंकि जो चीज जानी वो अगर वो भूल गए तो फिर फायदा नहीं रहेगा। अगर जाना होता कर्म, ये बहुत पहले भी डिस्कस किया था कि मैं भाव करता हूं तो पुण्य, मतलब ट्रिक ये है कि मुझे पुण्य कर्म मैं तो बांध सकता ही नहीं, वो जड़ है, वो उसमें कार्य मैं कर ही नहीं सकता। मैं, आपने वो करवाया था सर, शुभ अशुभ दो टाइप के भाव है, लेकिन हाँ, दोनों ही यस, एक्चुअली प्रॉब्लमेटिक है। हाँ, तो वो पॉइंट की उसमें ज्ञान में अभी आया कि मुझे अच्छी चीजें चाहिए। अगर मान लो 1 मिनट के लिए सोचे, मुझे अच्छी चीज चाहिए, अच्छी गति चाहिए, तो मेरे को गति बांध नहीं सकता मैं अपने भाव, मेरे, मेरी एरिया वही है, मैं दूसरे के घर में जाके कैसे काम कर सकता, मेरा घर में जो काम कर सकता हूँ वही काम कर सकता हूँ ना। आप कह रहे हो मैं कर्म के घर में जाके उसके घर को डिस्टर्ब करूँ, वो करने देगा? कर्म बांध नहीं, आप अपने घर में अच्छे रहो, वो अपने आप आपके साथ अच्छा रहेगा। आप अपने भाव इतने अच्छे रखो, परिणाम ऐसे रखो कि दया भाव, स्वाध्याय का भाव, अपनी आत्मा को समझने का, वो पुण्य आपको पीछे पीछे आएगा, आपके पीछे दौड़ दौड़ के आएगा। आपको पकड़ने की भी जरूरत नहीं, बोले मेरे को तू भी नहीं चाहिए, पाप भी नहीं चाहिए, मैं अपने में मस्त हूँ। कल वो उनका सुन रहा था, ऑस्ट्रेलिया गए ना डॉक्टर प्रियदर्शन, उनके बहुत बढ़िया 10 लक्षण धर्म पे चल रहे हैं प्रवचन, बहुत बढ़िया, कि मेरे को पाप नहीं चाहिए, पुण्य नहीं चाहिए, और मैं अभी सुखी हूं क्योंकि मैं आत्मा हूं, मैं अपने आत्मा को जानता हूं, मेरे को कुछ नहीं चाहिए, मैं, मेरी आत्मा पूर्ण है, शुद्ध आत्मा हूं, यही तो मानना है बस। तो कल कल सर वाली, आपने जो डायग्राम बताया था उसमें था आत्मा, उसके दो, सुख और दुख, और दुख के अंदर में अशुभ भाव शुभ भाव, मतलब करेक्ट, शुभ भाव और अशुभ भाव दोनों ही दुख को निमंत्रण देते हैं करेक्ट, आत्मा के। करेक्ट, सुख है वो है आपका जब आप अरियन सिद्ध होते हैं, तो हाँ, मेरा जब अपने आप आत्मा में अंतर आत्मा में रहते हैं तब। करेक्ट। वो एक बार निकाल के देखिएगा, तो फिर बोलता हूं मैं, क्लियर कर लीजिए, लिख लीजिए इसको आज। मैं कर्म नहीं बांध सकता, मैं भाव कर सकता, शुभ और अशुभ भाव कर सकता हूं, तो उसके निमित्त से पुण्य और पाप वाले कर्म बनते हैं। बोलने में एक जैसे ही आएगा कि मैं कर्म बांधता हूं, उसका मतलब अभी हम लोग इतना समझ गए ना 3 महीने से। अब आप में और एक नए किसी में भी ये समझ होनी चाहिए। बोलेंगे भाई, रोकना नहीं आपने, बोलचाल की भाषा में वही आएगा, लेकिन आपने सर आपने क्या समझना। बोला? मैं कर्म नहीं बांधती हूँ, मैं मैं शुभ कर्म अशुभ नहीं भाव। बांधता हूँ, मैं कर्म भाव नहीं मैं करता भाव बांध करता सकता, हूँ। मैं कर्म नहीं बांध सकता, मैं सिर्फ शुभ अशुभ भाव कर सकता हूं। क्लियर है सर, क्लियर एकदम। कर सकता नहीं, हूँ। आपको तो क्लियर है, बट वो याद भी है, बट पुराना देखना पड़ेगा, आपको समय मिलता है ना, तो उसको एक बार ये कर्मों का और वो शुभ अशुभ भावों का और जीव का, चेतन तो का, कर्म कर्म का सर्टिफिकेट टेबल नहीं है। निकाल के चिंतन करिएगा। हाँ, हाँ तो वो क्लियर देखा है आपने सर। क्या लिखा? मैं कर्म फर्स्ट नहीं ईयर बांध क्वेश्चन कुछ सकता, यहाँ नहीं है, कर्म मैं प्रकृति। कर्म मैं नहीं बांधता हूँ, मैं नहीं, मैं शुभ और बांध अशुभ नहीं भाव सकता, करता हूँ। मैं कर्म नहीं बांध सकता, मेरी कैपेबिलिटी नहीं है, बांधता नहीं हूं, वो मेरी चॉइस हो गई। मैं बांध ही नहीं सकता, चॉइस ही नहीं है मेरी। सकता हूँ, नहीं बांध सकता हूँ। हाँ,
बट अब उसमें फाइनल, उसमें बहुत पतली बात ये है समझने वाली, मैं शुभ अशुभ के भाव कर सकता हूँ। अब करता हूं जरूरी नहीं है, कर सकता हूं। अगर आपको नहीं करना है तो आप आत्मा में जाके रहो, तो आप मत करो, वही तो करना है अपने को। नहीं, शुभ अशुभ भाव तो पुण्य पाप के लिए, अभी तो वो हाँ शुद्ध भाव आगे है अभी। अभी पुण्य हाँ, पाप का पहले दुकान बंद करे ना। सही है सही है सर। पुण्य पाप की दुकान बंद होगी तो जाके फिर शुद्धता की बात करेंगे बाद में। क्योंकि शुद्धात्मा हमें जाना है ना अभी। आत्मा से परमात्मा बनने के लिए शुद्ध आत्मा में जाना है, शुद्ध भाव में जाना है। उससे पहले पुण्य को रोकना है, पुण्य बहुत रोकता है ये, पुण्य और पुण्य कर्म। बहुत बहुत बड़ा दुश्मन है सर। हाँ, पुण्य, सही पुण्य क्या दुश्मन है। बोलता है, आज सवेरे उन्होंने एग्जाम्पल दिया। वो क्या है, वो डाउट आता है किसी को कि भैया सारे लोग अगर पुण्य कर मिथ्यात्व चला जाएगा तो सब लोग तो स्वर्ग चले जाएंगे मतलब। तो वो बोलता है, पुण्य बोलता है कोई बात नहीं, ये पुण्य आने दो, ये जैसे पुण्य खत्म होगा मैं इनको तुम्हारे पाप के पास ले आऊंगा, पुण्य गति में देव गति में जाके वापस वो पाप में ही आने वाले, डायरेक्ट नहीं हम्म। आएंगे, लेकिन पुण्य भोगने के बाद तो आएंगे पाप में ही ना। तो चिंता करने की जरूरत हाँ, नहीं। देवों में तो बिल्कुल नहीं। हाँ, तो देवों में धर्म है ही नहीं सर। हमको पाप और पुण्य से ऊपर उठना है। तो हम्म। ये क्लियर आपने हर जगह लिख लेना, क्या है, क्या लिखा फिर से, मैं कर्म कम नहीं नहीं बांध बन सकता हूँ, सकती हाँ, हूँ। मैं हम भाव सिर्फ कर मैं सिर्फ भाव कर सकता हूँ। शुभ शुभ अशुभ। अशुभ भाव। भाव में शुभ और अशुभ। नहीं नहीं, वो ठीक है, वो हाँ। मैंने ब्रैकेट में डाल दिया, बट मैं बोल रहा हूँ मैं भाव कर सकता हूँ, करता हूँ नहीं, कर सकता हूँ। हाँ, मैं शुभ अशुभ के भाव एक्चुअली वर्तमान दशा में तो वही करता हूँ, कर सकता हूँ और कर रहा हूँ। सर मैं नित्य के, मतलब नित्य वाक्य नहीं, के अभी हिसाब आप आगे से मैं जाएंगे आप। भाव कर सकता हूँ, और अनित्य के हिसाब से मैं भाव कर कर रहा हूँ, या जो भी है। मैं अभी भाव शुभ अशुभ के भाव मेरे चल रहे हैं बस, मेरे शुभ अशुभ के भाव चल रहे हैं। ये अनित्य उसको नहीं होगा। रोक सकते वो, क्योंकि आत्मा में नहीं गए तो शुभ अशुभ के चाहे आप करो चाहे नहीं करो, होते अंदर से होते अपने, है ना। तो शुभ अशुभ के भाव चल रहे हैं, जिसके निमित्त से, जिसके निमित्त से जिसके निमित्त से पुण्य, कर्म बंधन हो रहे हैं। पुण्य और पाप के कर्म बंद होते, कर्म बंधते हैं, या पुण्य पाप कर्म बनते हैं, पुण्य पाप का कर्म बंधता है, जो भी आपको ठीक है सर। लिख लिया। अब लिख लिया, समझ लिया। हाँ। अब बताइए, कर्म आपको रुलाते हैं, नहीं। नहीं इनको, कर्म आपको रुला रहे हैं, कर्म के कारण गति मिली आपको, मनुष्य गति कर्म के कारण मिली, मनुष्य आयु मिली। तो कर्म आपको रुलाते हैं, तकलीफ देते हैं, आपको इतना सोचना पड़ रहा है। वहां वहां जो चीज बताई उसका उल्टा कर दिया मैंने बस। इधर से इधर भी सेम है ना, वाइसे वर्षा। क्या बोले सर आप, कर्म? आपको कर्म रुला रहे हैं, क्या क्या ये कथन सही है? क्या आपको कर्म रुला रहे हैं, या नहीं। क्या कर्म आपको सुखी कर रहे हैं? नहीं। अरे आप सुखी दुखी कुछ भी नहीं हो, आप भगवान हो। नहीं। हैं? ये नहीं है सर, हर चीज में नहीं नहीं। आप वाइस वर्षा बोल दिए तो ये हर चीज में नहीं बोल रहे हैं अभी। ऐसा मत बात। नहीं, पॉइंट यह है कि मतलब सूक्ष्मता बहुत है, जो कहने में आता है, उसके अलावा भी बहुत सारी चीजें जो कहने में नहीं आती, समझ में भी होता है। उसी को इतना डिटेल में समझेंगे तब समझ में आएगा। जब जीव कुछ कर्म का नहीं कर सकता तो कर्म को अपने पावर ऑफ अटॉर्नी दे दी, वो मेरे को करे कुछ, कुछ नहीं कर सकता वो। तो फिर दुखी कहां से हो रहे हैं? नेक्स्ट क्वेश्चन, क्यों सनीता जी बताइए, कर्म आपको रुला रहे हैं? सर ये तो
पुद्गल है, शरीर है सर। अरे आत्मा कर्म तो कहाँ बुलाती नहीं है, आत्मा नहीं, तो सर ये बिल्कुल कर। अच्छा आपने सही बोला। बिल्कुल कर्म पुद्गल है, जड़ है, उनको नहीं मालूम कि सुनीता जी को अभी रुलाना है, तकलीफ देना है। फिर आपको दे रहे हैं या नहीं दे रहे, मैं पूछ रहा हूँ। आप तकलीफ में हो या नहीं हो? सर वो तो अपने भावों से होता है आदमी, बिल्कुल सही। तो अपने आपने, भाव जैसे रहेंगे। हाँ, तो अब थोड़ा इसको क्लियर, आप सही रास्ते पे हो, बिल्कुल सही समझ रहे हो आप। इसको थोड़ा और क्लियर करो। 1 मिनट में आता हूँ, आप सोचिएगा, डिस्कस करिए, 1 मिनट में आता तो कर्म, आपको कर्म रुला रहे हैं या हंसा रहे हैं, इसका उत्तर क्या है? वो आपके पुण्य पाप के ऊपर निश्चित मेरे है। भाव के कारण। आप भाव, हाँ भाव के। हाँ, मेरे भाव हाँ के या कारण। ना? आपको कर्म रुला रहे हैं या हंसा रहे हैं, इसका आंसर हाँ या ना बस। वो कुछ नहीं कर रहे हैं। वो कुछ नहीं कर रहे हैं, हम्म, हंसा भी नहीं रहे, रुला नहीं रहे। तो हम्म। आपको जो दुख या सुख हो रहा है वो क्यों हो रहा है? भाव के कारण। भाव ही सब मन का भाव है, मन के भाव से। मन के भाव के कारण हो रहा है। तो हम्म, तो बस आंसर यही है कि, तो क्या हो रहा था कि इसका इसका जो पूरा सर्कल है ना, वो सर्कल ये है कि पहले भाव, भाव से हम्म, कर्म बंधन, और कर्म बंधन मतलब कर्मों का उदय आएगा। और जब कर्मों का उदय आएगा, तो अगर शुभ कर्मों का उदय आ गया तो उसको आप पुण्य कहते हो। जो मतलब जो पीड़ा अशुभ देने होंगे तो वाले पाप कर्मों है। का है, वो आपको वैसे कर्म, मतलब रोने वाले कर्म जो भी है, दुखियारी कर्म जो भी है, वो तो अपने प्राकृतिक उसके अंदर में अपने आप टाइम पे उदय आते हैं। आपने कोई मनुष्य जन्म में ऐसे कर्म, ऐसे भाव किए, जिससे ऐसे कर्म बंधन हुए, जिसका उदय सिर्फ, और ये जिसका दंड जो भी माप है उसका, वो सिर्फ आपको, आप जब मनुष्य जन्म में आओगे तभी मिलेगा। तो वो उदय तब मनुष्य जन्म में ही आएंगे, आपके तिर्यंश में आएंगे नहीं। तो वो अपने टाइम पे उदय आएंगे, जो सब प्राकृतिक उसमें संचालन के हिसाब से चल रहा है। आपने वो लाइन ड्रॉ करी है ना, जीव की और पुद्गल की? पहले ड्रॉ करी हुई है ना, जीव लिखा है लेफ्ट में, राइट साइड में बीच में लाइन डाल के पुद्गल लिखा है। हाँ हाँ हाँ, की हुई है सर। तो मैं वही पूछ रहा, अब वो लाइन को, वो चित्र इसलिए कितना इंपॉर्टेंट रहेगा आप समझोगे। मैं पूछ रहा हूँ, वो कर्म मेरे को, जीव को क्या दुखी कर सकते हैं? आपको चित्र देख के इमीडिएटली बताओ, तो नहीं, सोचने की आंसर नहीं, जरूरत दोनों अलग है सर, कोई एक दूसरे का कोई कुछ कर ही नहीं सकता नहीं। सर। मैं इनको इनको समझाना है ना, इनको समझ में आना चाहिए हाँ सर, बताया ना आपने, वो लक्ष्मण रेखा पार नहीं कर सकते, जीव जीव है और ना। पुद्गल पुद्गल है। बढ़िया। तो कर्म आपको दुखी नहीं कर रहे हैं। हाँ, भाव से दुखी हो रहे हैं, मन से दुखी हो रहे हैं। तो ये दुख किस तरह से हो रहा है, क्यों हो रहा है दुख, और दुख है या नहीं है? पुद्गल महसूस करता है सर, जीव तो कुछ समझ में नहीं। आप बताइए सर, नहीं समझ में नहीं आ नहीं रहा है। नहीं नहीं, मेरे को नहीं, आपको समझना है, आपने वो बताना है। आपने जब लाइन ड्रॉ कर दी, तो जीव पुद्गल है, वो आपको पुद्गल को मालूम भी नहीं है, उसको तो चेतना भी नहीं है कि इस जीव को, इसने ऐसे किया था, अब मैं उदय में आ रहा हूँ, इसको इस तरह से तकलीफ दूंगा, या इसने मेरे को अच्छा देखा करा, मैं इसको थोड़ा कम तकलीफ देता हूँ। ऐसा कुछ नहीं है वहां पे, प्रकृति का नियम है। वो उसको जानता भी नहीं है, बस बट होता है उसके साथ। तो कर्म आपको दुखी नहीं कर रहा, आपने कहा, क्योंकि वो कर्म पुद्गल है और आप जीव हो। हम जीव की अपेक्षा से बात करेंगे, शरीर की अपेक्षा। तो मतलब शरीर आपको दुखी कर रहा है क्या, शरीर? चलिए शरीर ले लेते हैं। कर्म छोड़ दिए, शरीर तो दिख रहा है। शरीर अभी आपको मालूम है ना, शरीर अलग आत्मा अलग। जी हाँ। तो सुखी दुखी आत्मा होता है, जी। शरीर दुखी, सुखी दुख नहीं होता ना शरीर में। नहीं। उंगली में उंगली नहीं दबने सर, से, उंगली दबी, तो उंगली को दर्द होता है या आत्मा को दर्द होता है? आत्मा को दर्द होता है सर। नहीं, इनको बोलने दी शशिकला जी को। आत्मा को दर्द होता है। हाँ, तो उंगली तो दबी कर्म की, पुद्गल की, दर्द हुआ आत्मा में, ये कैसे हुआ? ये भावों से, मन से महसूस हुआ। सर आत्मा से हर ज्ञान आता प्रदेश है वैसे। में, हर प्रदेश में शरीर के हर प्रदेश में आत्मा के कण हैं। बढ़िया, इसके लिए तो बहुत बहुत अनुमोदना आपकी। जहाँ पुद्गल है वहां आत्मा भी है, ये तो बहुत बढ़िया है।
इसलिए उसको कुछ होता है तो निमित्त नैमित्तिक है, हमको पता लगता है। तो सुखी दुखी आत्मा होता है ना। अब सुखी दुखी आत्मा हो रहा है, और उधर देख भी रहे हो कि उंगली दब रही है, और आप कह रहे हो कि ये शरीर है, पुद्गल मेरे को तकलीफ नहीं दे सकता। तो ये तकलीफ आई कहां से गई? ये मैं भावों से आई है। कैसे भाव से, किस तरह से, थोड़ा बताइए। वेदना होना अशुभ भाव। हाँ, बट मेन किस कर्म के कारण पता लग रहा है आपको, ऐसा कौन सा वेदनीय। भाव, किस कारण से आपको लग रहा है कि ये तकलीफ है? वेदनीय कर्म। ज्ञान से। ज्ञान का काम तो जानना है। हाँ। कौन सा कर्म है ये? तपना वेदना करना, ये वेदनीय कर्म है। तो वेदनीय कर्म तो उदय आता है तो वो तो संयोग, वेदनीय कर्म के कारण वो उंगली दबी, वो तो तो फिर वो मेरे तो को शरीर से मोह है मोहनीय कर्म है सर, कि मोहनीय मेरा कर्म। शरीर दुख रहा है। हाँ, करेक्ट करेक्ट, अब सही बोले। वो जो शरीर को अपना माना, तो वेदनीय कर्म हुआ, और मैंने सोचा कि ये मेरा शरीर है, मैं शरीर हूं, इसलिए मेरे को तकलीफ हुई। आप जाना, लेकिन जब जाना कि ये मुझे दुखी नहीं कर सकता, ये डिफरेंट, मैं आत्मा हूं, मैं तो अनित्य हूं, मेरे में कुछ आता नहीं, मेरे में जाता नहीं, तो मेरे में क्या हुआ? सिर्फ वो भाव में विकार रूप हुआ। थोड़ी देर के लिए मैं समझा कि ये मेरे भाव हुए, ऐसे तकलीफ हुई, वेदन हुआ, दुख का हुआ। दुख होते हुए भी ज्ञान जान रहा है कि दुख हो रहा है मुझे, क्योंकि आत्मा को तो कुछ होता नहीं है। अभी आप अनित्य का करोगे तो कल बोलोगे कुछ भी कर ही नहीं सकते आत्मा में। मैं आपको बोलूंगा दुखी हो तो बोले मैं तो दुखी नहीं हूं, क्योंकि बताया ना एक बार कि आत्मा में कुछ होता ही नहीं है। ये भावों में होता है सब कुछ। हाँ, भाव है जो बदलते रहते हैं, भावों से ही होता है बस। हाँ, वो भाव जो है ना सुख दुख के, वो भाव है, वो एक समय के है। जो चीज पकड़ में नहीं आती उसको कहाँ से पकड़, तो पकड़ना कहाँ पे, नेक्स्ट क्वेश्चन वही आएगा, पकड़ना कहाँ से। तो दो चीजें क्लियर हो गई है। कर्म, इसलिए कर्मों का जानना जरूरी है। उसमें देखा घातिया अघातिया, अघातिया कर्म हमें पूरे, हमारे आत्मा पे घात नहीं करते, हमें वो संयोग प्रदान करते हैं अच्छे बुरे। कि उंगली टूट गई, उंगली का खराब होना, ये सारे संयोग, शरीर में जो कुछ भी होगा वो संयोग अघातिया कर्म के कारण मिलेगा। उससे मैं दुखी नहीं होता, उससे मुझे दर्द नहीं होता। मेरे मिथ्यात्व भाव के कारण कि ये मैं हूं माना, तो दुखी हो रहा हूं। तो जैसे ही मैंने डिफरेंस किया, भेद विज्ञान किया कि आत्मा मैं अलग हूं, और ये जो दर्द हो रहा है ये शरीर में हो रहा है, मेरे वेदनीय कर्म का उदय आया। अब मुझे मिथ्यात्व नहीं है, मैं जान रहा हूं कि ये मेरा दर्द नहीं है, एक समय का है, चला जाएगा, मैं इसको देख रहा हूं बस। वो उधर कर्म का निमित्त था, इधर मेरे ऐसे भाव हुए, और मैंने अभी उस चक्र को तोड़ा, संसार के चक्र पे हथौड़ा मारा। कितना बड़ा काम किया ना, अगर आप सोचोगे। सर पहली ये जो आपने बार, बोला है ना, ये बहुत ही पावरफुल सर्कल है सर, ये समझने में। पहली बार अनादि काल के इस संसार के चक्र को मैंने समझा है, और तोड़ने का प्रयास किया है। और तोड़ने का, उस पे एक लकड़ी का ही हथौड़ा क्यों न दिखाया, उसको सांकल को दिखाया, देख कल इससे तोड़ूंगा मैं। तो पहली बार हथौड़ा पड़ा वो। कर्म तो मतलब अगर उसको जान होती तो तिल मिला जाता, ये क्या हो गया, मेरी सत्ता मेरे हाथ से निकली जा रही है। चलो कोई दूसरा जीव देखो जो अज्ञानी है, यहाँ तो ज्ञान आ गया, छोड़ के जाएगा अब वो। तो इसको मैं एक बार रिपीट करूं कि आपने जो बोला? हाँ हाँ, करिए। बहुत बढ़िया बोला सर आपने, मतलब मैं देखना चाहता हूँ मुझे समझ में आया कि नहीं पूरा। इसी को कहते हैं आनंद। मतलब जो ज्ञान है ना, ज्ञान में, ज्ञान तो मैंने कहा, आपको भी कहा, इनको भी कहा, है ना। वो जो ज्ञान से, ज्ञान को ग्रहण करके आपने उसमें उसका भाव समझा तो आपको आनंद आया। तो वो आपने जो शब्द कहे वो ग्रहण किया आपने,
आपको लब्धि हुई, आपको मतलब ये किताब है, किताब में तो देशना लिखी है, ये तो क्या है, सर्वज्ञ की वाणी है, भगवान की वाणी है, उनका लिख दी, लेकिन मैं लब्धि मेरे को होगी अगर मैं इसको समझूंगा भाव। समझूंगा तो। और भाव जैसे ही समझूंगा, मेरे को समझ में आया या नहीं, वो आनंद की अनुभूति होती है। अच्छा ही ऐसा है वो, अच्छा ऐसा वाला जो मोमेंट है ना, कभी कभी आता है। नहीं, ये तो बहुत बहुत खतरनाक बोला सर आपको, मतलब ये इससे भय वय सब खत्म हो जाता है, ये तो मतलब हम्म। अ, तो सर ये मेरे को ये समझ में आया सर कि चार मतलब 8 कर्म है, 4 घाती 4 अघाती, हम्म। और अघाती कर्म में से एक कर्म है आपका वेदनीय कर्म। हाँ। सभी है जो वेदना आपको शरीर में। आपके शरीर में हो रही है, जो आपकी आत्मा में, मेरी आत्मा में जो मुझे महसूस हो रही है, महसूस नहीं। वो वेदनीय कर्म जो उदय में आए हैं, वो मेरी आत्मा को घात नहीं कर रहे, वो वेदना मुझे हो नहीं रही है, वो मेरे शरीर शरीर को को हो रही नहीं, आत्मा को हो रही है, लेकिन वो मेरा कुछ बिगाड़ नहीं रही है। उससे मैं भव भ्रमण और आगे नहीं करूंगा। लेकिन उस वेदना को अगर मैं ये समझ के समता से ग्रहण कर लूं कि ये मुझे कुछ खराब नहीं कर सकता मेरी मेरी आत्मा को, तो फिर वो समता जब धारण करूंगा तो यहां से फिर मैं और कर्म बंधन नहीं करूंगा, मेरे भाव अशुभ या शुभ नहीं होंगे। मैं उसको शांत भाव से ले लूंगा कि जो जैसा है वैसा है, ये मेरे कर्मों का उदय आया, मेरे को झेलना है, मैं शांति से झेल लूंगा। मैंने दोष किया है, वो दोष का मुझे परिणाम भुगतना पड़ेगा। वो सरलता से अगर मैं उसको समझ के वहीं पे छोड़ दूं, तो वो बात मेरी हथौड़े मारने वाली बात हो गई कि भाई मैं आगे इसका मतलब उसका आगे कार्यक्रम जो कर्म और बंधन है उसको रोक रहा हूं। हाँ, इस बात के लिए इनकी बहुत बहुत ताली बजा के अनुमोदना करिए, समझ में आया है। आप भी अनुमोदना करिए कि मेरे को भी ऐसा ज्ञान जल्दी प्राप्त हो, इनको समझ में आया तो मुझे भी आएगा। पॉइंट ये है, अब देखिए अघात्या का उदय आया, तो अब मेरे पास चार कर्म की अपेक्षा से बात करेंगे तो 4 कर्म है तो 4 गुण भी है मेरे। घातिया कर्म मतलब वो कर्म मेरे गुणों का घात कर रहे हैं। अब उनमें क्या हो रहा है, उनको उनका विश्लेषण करते हैं, एनालिसिस। क्या हुआ, ज्ञान से आपको पता चला कि मैं आत्मा हूं और शरीर पुद्गल है। पहला ज्ञान में क्लैरिटी आई, फर्स्ट स्टेप। ज्ञान में क्लैरिटी आई, आपके रुचि के कारण आपने उसको माना, यस ये जो कही बात है सही है, माना। तो माना तो क्या हुआ, अभी आपने जो मिथ्यात्व है ना उस पे चोट करी। सबसे पहले जो मिथ्यात्व भाव है उस पे चोट करी। वो जो अज्ञान के कारण मिथ्यात्व था ना, श्रद्धा, टेक्निकल भाषा में कहें तो अज्ञानता के कारण जो अतत्व श्रद्धान था, मिथ्यात्व भाव था, वो अभी ज्ञान के कारण निर्मल हुआ। सम्यक दर्शन नहीं हुआ अभी, हाँ हाँ, निर्मल हुआ, कम अभी हुआ। निर्मल हुआ, राह पकड़ी, वो निर्मल हुआ। और निर्मल होने के कारण जो समता भाव आपने कहा ना, वो राग द्वेष नहीं हुआ, वहां पे राग द्वेष की मंदता हुई, राग द्वेष को आपने दबाया। कंट्रोल किया, हाँ मतलब समता किया, मतलब राग द्वेष आपके कम हो गया। विशुद्ध, मतलब जो कसाय पहले कम हो गई, कसाय। उफन के थे वो अब कम हो गए। तो बट आपने, तो कर्मों में क्या हुआ अभी, आपके जो कर्म अब बंधे, मिथ्यात्व कर्म बंधा, बहुत पतला बंधा, राग द्वेष के कारण जो नए कर्म कषाय रूप कर्म बंधे, चारित्र मोहनी का कर्म अब जो बंधा, एक तो उदय आया और आपने साथ साथ में भाव किए तो कर्म बंधे ना, फिर सर्कल है ये पूरा। पहले कर्म बंधे हुए थे, उदय में आए, वो मंद के थे, इसलिए आपको अच्छी तरह समझ में आया निमित्त रूप में, और आपने पुरुषार्थ किया, समझ में आया। अब जब समझ में आया तो अब जो नए कर्म बंधे वो भी पतले बंधे, उतने तेज गाड़े वाले नहीं बंधे। अब मतलब ये, वो अनंता अनुबंधी वाले नहीं बंधे सर, आपको जब वो मिथ्यात्व हटा तो अनंता अनुबंधी वाला तो नहीं बंधा, बाकी जो बंध रहे हैं वो पतले वाले बंध ही रहे हैं। हाँ हाँ, मत नई बंदे नहीं कहेंगे, नई बंदे का समय सम्यक दर्शन का होता है, हाँ बट बस ठीक है। वो उसमें हम कह सकते हैं निर्मलता आ रही है, पतलापन हो रहा है, गाढ़ापन घट रहा है। तो चारों कर्मों में हुआ ये। आपने बात तो इतनी सी कह दी, लेकिन उसमें कर्मों की अपेक्षा से ज्ञान कर्म तो बस अज्ञानता घटी। ज्ञान तो अभी भी देख रहा है कि मैं ये श्रद्धा हुई या मिथ्यात्व, वो देख रहा है, अभी चारित्र को भी देख रहा है, ज्ञान कुछ नहीं कर रहा है। लेकिन मिथ्यात्व घटा और चारित्र मोहनी के राग द्वेष घटा, तो समता भाव आए। तो और जैसे ही आपको समता भाव आया, ज्ञान निर्मल हुआ, मिथ्यात्व घटा, आनंद की अनुभूति हुई।
वो क्षण के लिए जो आनंद की अनुभूति हुई ना, आपको आनंद आया, ये आनंद आपका अपना आया। और सर ये आप बता नहीं सकते हो, ये एक्सप्रेस नहीं कर सकते हो। बट ये हाँ, जो आनंद की अनुभूति होती है ना, आप आपने जो जो रिएक्शन दिया ना, वो रिएक्शन आपका अनुभव है, लेकिन मुझे पकड़ में आया। सर क्या होता है, आप खुश होगे तो हंस दोगे, आप दुखी होगे तो रो दोगे। ये ऐसी खुशी है जो आप ना हंसोगे ना रोगे, करेक्ट, लेकिन आपको अंदर में खुशी हो रही है। करेक्ट, करेक्ट। ये जो आनंद आया ना, वो एक ही क्षण का था, वो अभी आपको संस्कार रूप में देता रहेगा आनंद बहुत समय तक। जब भी चिंतन करोगे, अब आपको आनंद कहाँ से आ रहा है पता चलेगा। इसकी बहुत बड़ी अब वो छाप पड़ गई। अब आपको बाहर के आनंदों में मजा नहीं आएगा, घटेगा, अपने आप घटेगा। उनमें आनंद आपको मिलेगा नहीं, ये पता चलेगा आनंद कहाँ से आएगा, जो परमानेंट है, जो वाकई में है। आपको एक उसकी अनुभूति हुई, उस पर श्रद्धा हुई कि आनंद के लिए मेरे को पैसे देने की जरूरत नहीं है, पंखा चलाने की जरूरत नहीं है, एसी की जरूरत नहीं है, घूमने फिरने की बाह्य में कोई जरूरत नहीं है। मेरे को मेरे ही अपने ज्ञान से आनंद आएगा। ये जो श्रद्धा हुई ना आपकी, ये बहुत कार्यकारी है। इसको आपने अभी पकड़ लेना है, उसको छोड़ना नहीं है बस। मतलब ज्ञान और आनंद दोनों साथ साथ चलते हैं। उस दिन कहा था ना, तो आप विश्लेषण करने से आपको पता चला होगा। आपने तो एक सेंटेंस में कह दिया, बट उसका विश्लेषण ऐसा है, ज्ञान में निर्मलता आई, मिथ्यात्व मंद हुआ, राग द्वेष कम हुए, आपके समता भाव हुए, तो आनंद अपने आप प्रकट हुआ, आनंद की अनुभूति हुई। ऐसी ही आनंद की अनुभूति अगर आपको होती है, तो इसका मतलब आपने उस पॉइंट को ग्रहण किया। अभी क्या हो रहा है, शब्दों में ग्रहण करना अलग चीज है, शब्दों में ग्रहण करके आगे बढ़ना अलग चीज है, और करना कुछ भी नहीं है। इसी चीज को ना, इसी चीज को आगे बढ़ाना है बस। उसके लिए अभी क्या क्या चीज मैं नहीं हूं, अलग अलग तरीके से बताया गया शास्त्र में, और मैं कैसा हूं कितना, उसकी डिटेल और बताई गई है। लेकिन है तो यही चीज, समझने वाली यही चीज है, हमें शास्त्र नहीं पढ़ना है। इसकी अभी क्लैरिटी, अभी क्लियर हो गया, ये मैं हूं, ये पर है, मेरे को ऐसा मानना है, ये क्या। अब इनकी डिटेलिंग है, दो ग्रुप बन गए। इस ग्रुप की हम ज्यादा जानकारी लेंगे, इस ग्रुप की ज्यादा जानकारी। जानकारी इसलिए लेंगे कि जान के इसको छोड़ना है, इसकी जानकारी इसलिए कि मेरे को अच्छी तरह समझ में आए, मैं पकड़ सकूं। घर घर पे नंबर लगा होता है ना, किस लिए लगा होता है? दो दो काम करता है। जब हम अपने घर में आते हैं, तो अपना घर का नंबर लगा होता है, तो ये फायदा करता है देखने से कि ये दूसरे का घर नहीं है, मैं और दूसरे मतलब घर में तो हम नहीं जा दूसरे रहा। के घर में नहीं जाते। पहली बात, नंबर लगा है, अपने घर का नंबर पता है, मतलब हम दूसरे के घर में नहीं जाते, और फिर हम अपने सही घर में आते हैं। तो स्व पर को जानने से यही है कि पर जान लिया, वहां नहीं जाना है, आना कहाँ है, स्व को जानना जरूरी। स्व और पर, खुद को और पर को, कर्म को, शरीर को इसलिए जानना जरूरी बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, यही बहुत अच्छा एग्जाम्पल है सर, फ्लैट वाला। है कि ना। आपका तो एक सोसाइटी में 600 650 फ्लैट है, तो आपका तो एक ही फ्लैट है, बाकी तो सब दूसरों के फ्लैट है। तो सब हाँ, पर है आपके लिए, आपका वही फ्लैट है, तो आपको दूसरे के घर जाना नहीं है। आपको अपने घर जाना है। आपको कोई दूसरा घर कोई रहने देगा नहीं, आपको रहना है अपने घर में। वहां जो चीज है वो परमानेंटली आपकी है। दूसरे घर में कहीं पे जाओगे, आपको कोई चीज अच्छी लगी तो आपको दे देगा, एक बार हाथ उसको लगा लो कर लो, वो आपके लिए परमानेंट नहीं है। तो ये मतलब आप उसको पूरा जोड़ सकते हो तो उसमें। अभी और आगे बता देता हूँ। आपने बोला घर जाएंगे, वहां तो बैठेंगे सोफा पे बस, और चाय पी के आ जाएंगे। लेकिन आप अपने घर में कुछ भी करो, कोई पूछने वाला नहीं। आप कुछ, आपकी जो मर्जी आती है करो, कोई आप 24 घंटे सो, कोई पूछेगा नहीं दिन में क्यों सो रहे हो। आप खाना मत खाओ या गलत टाइम, कोई नहीं पूछेगा आपको। मतलब पॉइंट ये है, अपने घर में रहे तो हम स्वतंत्र हैं और सुखी हैं। अपने अपनी घर, आत्मा में रहो तो आप स्वतंत्र हो और सुखी हो, और आपको कोई पूछने वाला नहीं है। आप वहां जाके पड़े रहो पड़े रहो पड़े रहो, कोई नहीं अपने, बोलेगा जाओ तुम्हारा टाइम हो गया है यहाँ से। और आपको अपने घर में आने से कोई रोक नहीं सकता। दूसरे के घर में पड़ोसी है तो जानते हो तो चले जाओ, वो भी चाय पी के आ जाओ, वहां से ज्यादा नहीं रह सकते। अनजाने घर किसी में जाओगे तो डंडे पड़ेंगे। डंडे पड़ रहे हैं सर। शरीर को अपना मान रहे हैं, उसको अपना घर मान के रह रहे हैं, गतियों के डंडे पड़ रहे हैं, दुख झेल रहे हैं। दुख झेल रहे हैं मतलब दिन भर में कितनी चीजें में अच्छी लगती है उसको प्राप्त करना चाहते हैं, कितनी चीजें बुरी हैं उसको दूर करना चाहते हैं। ये इच्छा हाँ होना ही दुख है।
इच्छा कामना। होना ही दुख है। अगर ये इच्छा नहीं है, समता भाव है, ज्ञान के कारण आता है समता भाव। वो समता भाव की शुरू होगी तो वो जाके पूर्णता होगी, अनंत दशा। तो आप ये एग्जाम्पल लिख सकते हो, बड़े इस सटीक एग्जाम्पल एक ही पॉइंट दिखाने के लिए होते हैं, उस बस उतना ही, उससे ज्यादा कुछ नहीं है। कि नंबर लगाओ तो अपने घर में आएंगे और दूसरे के घर में नहीं जाएंगे। दूसरा अपने घर में हम स्वतंत्र हैं, स्वाधीन हैं, हम जैसे भी हैं आप सुखी हैं, कोई पूछने वाला नहीं। सर इसमें एक और ऐड करते हैं, जैसे आपका घर 35 तल्ला में है, तो आपको घर में पहुंचने के लिए बाधाएं क्या आ रही है? 35 तल्ले आपका शरीर आपको 35 तल्ला चढ़ने में सक्षम नहीं है, तो लिफ्ट है वो चले नहीं, तो ये सब निमित्त हैं आपको वहां नहीं पहुंचने में, या कुछ कर्मों के उदय हैं जो आपको रोक रहे हैं वहां जाने के लिए। अरे आप पुरुषार्थ करते रहिए, एक एक तल्ला चढ़िए, रुकिए, फिर एक तल्ला चढ़िए, फिर रुकिए, नीचे मत आइए वापस, धीरे धीरे ऊपर चढ़ते रहिए। करेक्ट, आपको ये पता है आपके घर जाना है, बस और ये भी पता है कि आप कहाँ हो, डेस्टिनेशन पता है, रूट पता है, बस हो गया ना। रूट पता है। अब आपको जाने में दिक्कत होगी क्या? आप 35 मल्ला भी चले जाओगे, फर्स्ट फ्लोर भी चले जाओगे। हाँ हाँ, मैं रास्ते में रुकावट आएगी, आप रुके रहोगे, नीचे तो नहीं आओगे ना, आप ऊपर ही जाने का आपका तो काम 2 से 3 ही तल्ला जाना है ना, एक तल्ला थोड़ी आना है वापस। नहीं, आप सवेरे निकले हो, मतलब आप बाजार में 40 किलोमीटर दूर गए हो, घूम के आ रहे हो, अब रात को 12 बज गई है, जाना है 40वें तल्ले पे। क्या आप कहीं बीच में रुक जाओगे, या अपने जाके ही सोओगे, घर में जाके ही सोओगे, या बीच घर में में रोड जाके पे? सोएंगे सर। डेस्टिनेशन क्लियर है, जाना भी क्लियर है, और मर के खप के बाहर से आ रहे हैं, खेल कूद के पूरा एंजॉय करके थके आ रहे हैं, एकदम ताकत नहीं है, लेकिन घर जाके ही सोएंगे, बीच में नहीं सोएंगे रोड पे। वो जो ताकत आती है वो कहाँ से आती है? थके हुए आत्मबल। एकदम, पूरे दिन खेल कूद के, कोई अगर सुला दे तो 1 सेकंड में गाड़ी में सोते आ रहे हो, इतने थके हुए हो, लेकिन बीच में नहीं रुको, रोड पे नहीं सोओगे, घर जाके ही रुकोगे। क्यों? वो ताकत कहाँ से आ रही है? आत्मबल सर, आत्मबल। आत्मशक्ति। नहीं, सामान्य रूप से जाने के लिए भी वो जिसको नहीं मालूम है, मैं तो नॉर्मल बात कर रहा हूँ, अभी तो आत्मबल बोल। दृढ़ता, दृढ़ता सही, दृढ़ता, निश्चयता। नहीं, कोई भी आदमी, मान लो कोई ऐसा आदमी जिसने कुछ पढ़ा ही नहीं हो, लेकिन थका आ रहा है, रात को 12 बजे आ रहा है, खेल कूद के मौज मस्ती करके, देखा ना, वो एक ड्राइवर है, चलाता रहता है, बाकी पीछे सब ऐसे लेटे रहते हैं कि थक गए, अब तो कुछ बोलो ही नहीं। फिर भी उनको घर जाना है, वो अंदर से क्या चीज लगी रहती है कि उनको घर ही जाना है, तो थक गए सर फिर। वो उसको अपना मानते हैं ना, घर को और उसको घर अपना मानते हैं घर सर। में जाके ही वहां पे मेरे को आनंद आएगा, वहीं जाके मेरे को शांति मिलेगी, वहीं जाके मेरे को सोना है, कोई रोकेगा नहीं, कोई टोकेगा नहीं। वो हाँ इच्छा रहती है ना सर। हाँ, तो वो अगर इच्छा डेवलप हो जाए कि ये मेरा घर है, वहीं पे मैं शांति से रह सकता हूँ, बीच में चाहे कितना भी मेरे को मेहनत करनी पड़े पहुंचने के लिए, कितना भी थका हूं, मेरे कितने भी कर्म का उदय आ रहे हैं, कितना भी मिथ्यात्व है, कितने भी मेरे विपरीत संयोगी हैं, लेकिन अगर मुझे ज्ञान है कि मैं आत्मा हूं, तो मैं इन सब को समता से झेल लूंगा, और मेरे में आत्मबल अपने आप पैदा होगा कि मैं अपने आत्म रास्ता मिलेगा अपने आप। फिर चिंता करने की जरूरत नहीं है, फिर कर्मों को हटाने की जरूरत नहीं, कहीं कुछ करने की जरूरत नहीं। जो भी रास्ते में आएगा उसको उसको ठीक करने की ताकत हमें मिल जाएगी। बुखार आ गया, शरीर को तकलीफ हो गई, किसी को कुछ हो गया, एकदम दुर्घटना हो गई, किसी के साथ कुछ गलत हो गया, अनुकूल प्रतिकूल जो भी स्थितियां आई हैं, क्योंकि मेरे को मेरी अनित्यता पे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये नित्य अनित्य का आप टेबल बना लोगे ना, फिर इसको 2 दिन चिंतन करना, आप हर चीज पे लगाना, आपको क्या हो रहा है। आपने खाना खाया तो नित्यता अनित्यता पे क्या फर्क पड़ा? आप सोए, नित्यता अनित्यता में क्या फर्क पड़ा? आपने आज एक व्रत किया, वो भाव आया व्रत का, व्रत किया, पूरे दिन किया, 2 व्रत किए, नित्यता अनित्यता में क्या फर्क आया? क्या फर्क आएगा नित्यता अनित्यता में? अनित्यता में क्या फर्क आएगा? और नित्यता में कुछ फर्क नहीं आएगा सर, नित्यता तो चेंज होती रहेगी ना सर, वो तो हाँ, तो नित्यता में क्या फर्क आएगा? कुछ नहीं आएगा सर। हाँ, और तो वही है, व्रत नहीं करे, पूरे दिन खाते रहे तो क्या होगा? कुछ नहीं होगा। कुछ भी नहीं होगा तो भी। तो मैं नित्य हूं, तो कुछ भी करने से फर्क नहीं आ रहा है, तो फिर चिंता किस बात की? तो चिंता है ही नहीं सर, वो चिंता तो सब मिथ्यात्व और वो डर
ये मतलब स्व पर का भेद नहीं होने से कारण ही है ना। नहीं, ये पॉइंट समझ में आया। नित्य अनित्य को जानने से हाँ आप हाँ, कुछ भी कार्य कर रहे हो, वो जो नित्य वाली चीज है उसमें रत्ती भर का भी चेंज नहीं। आप चाहे रत्ती भर 10 का उपवास कर कोई। लो, आप 10 उपवास कर लो, या आप चोरी चकाटी कर लो, जितने पाप करना है पाप कर लो। क्या कह रहा हूं मैं? जितने पाप हो रहे होने दो, लेकिन वो जो नित्य वाली चीज है ना, अनित्यता में वो चल रहा है। एक समय का है, वो एक समय की पर्याय थी। अभी आपका पाप का भाव हुआ, बाद में पुण्य का भाव हो जाता है। वो चलता रहेगा। लेकिन जो नित्य चीज है आत्मा, जो नित्य चीज है, उसमें क्या फर्क पड़ रहा है? तो हर समय मेरे साथ है, वो उसमें क्या नहीं, कर, मतलब मेरे साथ नहीं, वो मैं ऐसा हूं। मैं ऐसा क्या हूँ। बोलना है आपने? इसको लिखिए। मैं ऐसा हूं लिखिएगा, मेरे साथ नहीं है। तो मेरे साथ कहने से क्या होगा? एक मैं आत्मा हूं और मेरे गुण अलग। मैं ऐसा मैं ही हूँ, आत्मा ऐसा हूँ, मेरे ही करूंगी। गुण हैं, मेरी ही पर्याय, मैं ही है। मैं आत्मा ही ऐसा मैं हूँ। हूँ, ऐसा करूंगी। मैं का कितना, आप जब मैं कहते हो ना, जब भी आप दिन में मैं कहो, तो वो नित्य वाले मैं पे नजर जानी चाहिए। ये मैं ऐसा शरीर करूँ, वाले नाम वाले मैं पे नहीं। मैं ऐसा करती हूँ। तो सर ये मैं तो यहाँ यहाँ नजर जानी चाहिए सर। ये जो इतना मैं लिखा है ना सर, यही मैं है सर। बकरी वाला मैं हो गया अभी पूरा। तिर्यंच नहीं मानना है बस। मैं तिर्यंच नहीं मानना। मैं नहीं करना, तिर्यंच नहीं मानना हाँ बस। है। लेकिन हाँ तिर्यंच। वो मैं ही, हर जगह मैं आप रोज लिखते रहेंगे सर, वो याद हो ही जाएगा। एक्चुअली लिखना क्या है, आपके भाव है सर। वो अगर भाव भाषण अब समझ में आता है। जो आप स्टार्टिंग में जब स्टार्ट किए थे 3 महीने, जब आपने बोला था कि भाव भाषण सबसे सबसे ज्यादा जरूरी है, मतलब वो आप कितना समझे हो, कितना माने हो, उसको दिखाता है। मानते हो ना तो वो आपके भाव में दिखता है, और जानते हो तो वो आपके ज्ञान में रहेगा। आप बोल दोगे, लेकिन वो भाव में आना बहुत जरूरी है सर। और आप ज्ञान उसको में क्या बोल नहीं होगा? पाएंगे। और ज्ञान में जान लिया आपने, मान, अब डिफरेंस बताता हूँ। जो ज्ञान, आप ज्ञान प्राप्त करना चाहता है ना, लेसन पढ़ लिया, पता चल गया, आगे नेक्स्ट, ऐसे लगेगा ये ज्ञान में आ गया मेरे। अब बताइए दूसरा ज्ञान दीजिए मेरे को। फर्क समझ किताबी में आ ज्ञान रहा हो है? गया सर। हाँ ज्ञान हाँ, फर्क है सर। आप आगे पढ़ने का, वो ज्ञान ग्रहण करने का, और आप इसको ग्रहण करके आपने ये पढ़ा, पढ़ के आप बोले कि नहीं मेरे को अभी आत्मता। इसको मेरे में अप्लाई करना है। मेरे को फायदा क्या, मैंने जो पढ़ा वो मेरे को फायदा क्या, मेरे को क्या फायदा हो रहा है, क्या मुझे सुख प्राप्त हो रहा है। तो जब आप उस दृष्टिकोण से देखोगे तो फिर आपको वो उसका नजरिया चेंज हो गया ना सर। वो तो फिर आप उसको परख रहे हो, मैं मानूं कि नहीं मानूं जो लिखा हुआ है। और अगर मान के आपको सुख प्राप्ति हो गई, वो आपके ज्ञान के हिसाब से हो गया, तो फिर आपको अच्छा ही लगेगा। पहले दिन क्या था पर्पस हमारा? पर्पस क्या था? किस लिए पढ़ रहे हैं हम सब? सब मोक्ष प्राप्त के सुखी ये अनंत से आत्मा हो। को जानने के मोक्ष, लिए, मोक्ष की दूर की बात है, इमीडिएटली। आत्मा को जानने के लिए। आत्मा को जान के कर शरीर क्या? और आत्मा क्या चीज है? जान के क्या कर लेंगे? उससे क्या हो? जान लिया आपने, तो जान लिया। आत्मा तो नित्य है, अनित्य आपने जान लिया, क्या कर लिया उसे? क्या कर लिया है, क्या? सर जानना, मानना और सुखी रहना सर। सुखी रहना, और नहीं। क्या सर? हाँ हाँ, तो हमारा पर्पस क्या था? सुखी रहना। सुखी, सुखी रहना। अनंत सुख बाद में आएगा। अभी सुख अभी मिलना, अभी काम किया, अभी चाहिए रिजल्ट मुझे। हाँ सर हाँ अभी ये जो राग द्वेष, ये जो भी थे परिग्रह वगैरह, इन सब से हट गए ना सर। मतलब वो, अब हम अपने नहीं आत्मा, नहीं नहीं मैं सर, हूँ सर क्या आत्मा। बोल रहे हैं कि आपने एग्जाम दिया, हाँ। आपको रिजल्ट आएगा 1 महीना बाद। हमको वैसा नहीं चाहिए। हमने अभी एग्जाम दिया, हमको तुरंत अभी रिजल्ट बताओ। हमने अभी अच्छा कार्य किया, तो हमको अभी तुरंत सुख की अनुभूति होनी चाहिए। आप अभी शुभ कार्य कर लो, उसका शुभ कर्म बंधन हो, वो कब जाके आए उदय में, हमको वो नहीं चाहिए। हमको अभी अभी सुख की प्राप्ति करनी है सर, यही बोल रहे हैं ना आप? जैसे ही आपने एग्जाम पेपर आया, आंसर्स दिए, ये सब तो मेरे ठीक है बिल्कुल। वो आनंद, मैं तो 100% मार्क्स है इसमें मेरे आए। फेल तो बात ही नहीं है। मैं टॉपर हूँ। वो आंसर लिखते ही पता लग गया। वो रिजल्ट आएगा तब आएगा, वो 1-2 मार्क्स कम ज्यादा होंगे जो भी है। बट जैसे ही एग्जाम पेपर क्वेश्चन देखा, एग्जाम दिया, उसको वहीं आनंद हो गया। ये तो बहुत इजी था, बढ़िया है। मैं वो आराम से जाके नहीं, चैन की नींद सोता, मेहनत करी थी, अब सर जाके हमने भी जान लिया है, तो हमको भी आनंद की अनुभूति हुई है। हम चाहे बोले या ना बोले। नहीं, आनंद की अनुभूति हो रही है सर, इसीलिए वो कंटिन्यू कर रहे हैं ना। बिना आनंद की अनुभूति कौन कंटिन्यू और करता है? समझ कोई नहीं भी आ करता रहा है है, सर। ऐसी बात नहीं है सर।
हम लोग भाव भाषण नहीं कर सकते हैं आपके, लेकिन समझ में आता है सर, ऐसी बात नहीं। नहीं, बढ़िया, बहुत है, बढ़िया। वो तो रुचि आपकी है, बट अपना पॉइंट ये है कि जहाँ पे हम रुक नहीं सकते। हाँ हाँ नहीं नहीं, रुकने से तो सर मैं वही मम्मी को बोल रहा था, मैं बोला 5 दिन से वो लास्ट सैटरडे संडे हम लोगों ने सिर्फ वो मतलब वो एक पेज वो पढ़ा ही था ना, तो उसमें इतना कुछ तत्व निकला नहीं कि आप उसको लेके और दिमाग लगा सको। वो तो मैंने इसलिए वही बोला था। एक वीक मेरा क्या निकला मेरे को समझ ही नहीं आ रहा है, कुछ कर ही नहीं रहा सर, हूँ। 1 घंटा सुबह इसका हमने चाय पी के माथा खाया है। नहीं, वो और इसलिए रात था, में पहला पॉइंट वो इसलिए था क्योंकि वो नई थी सृष्टि, तो मेरे को थोड़ा नहीं नहीं, उस हाँ नहीं ठीक है। एकदम। वो मैं समझ गया सर, मैं ये बोल रहा हूँ कि मतलब खालीपन जो लगा ना, मैं उसका आपको अनुभव बता रहा हूँ कि आप नहीं किए तो आपको जो खालीपन लगा कि मैं करूँ क्या अभी। मैं ठीक, आप पुराना वाला जो है उसमें चले जाओ, लेकिन आपको कुछ नई खुराक चाहिए ना सर खुश होने के लिए। अभी तो आपके पास में तो हमारे पास में तो सर एक तिनके भर का अभी ज्ञान हुआ है, तो अभी तो बहुत ज्ञान बाकी है। तो और नहीं उस नहीं उतने ज्ञान से क्या होता है। नहीं, आप आज की अनुभूति को चिंतन में लाए, आपको कभी बोरियत नहीं होगी। मैं हाँ मतलब अरे नित्य नित्य। कल और आज में जो हमने पढ़ा ना सर, हाँ, ये तो अलग लेवल का था ये। मतलब इससे क्या होगा, अब क्या इसको हम ये 15 दिन की खुराक हो गई। नहीं ये हर 15 हर दिन। आपको आपको खुश, मेरा सोचने का जो तरीका है कि मैं पूरे दिन में 1000 कार्य करता हूँ, मुझे हर 1000 कार्य में इस चीज को कैसे उपयोग करूं, उपयोग करके कैसे सुख की प्राप्ति करूं, मुझे ऐसा कुछ चाहिए। अभी जब मैं उतना सा पढ़ के वो खाली इतना वो लिखा, इतना पढ़ के फिर नहीं समझ में आए ना, तो फिर वो हर जगह अप्लाई नहीं होता है, तो फिर वो वैक्यूम लगता है सर वहां पे। हाँ, तो अभी ये नित्य अनित्य में हर जगह लगेगा, ये नित्य है या ये तो अनित्य। हर जगह लगेगा, इसीलिए मैं बोला इसमें तो फिर आपको अच्छा लगेगा हर जगह। आप उसको उसको डिफरेंस कर सकते हैं ना, कौन सा नित्य कौन सा अनित्य, वही तो करना है सर। वही तो क्या बोलते हैं उसका, भेद वेद विज्ञान वही तो है, और है क्या। सिंपल लैंग्वेज में यही वेद विज्ञान है। और जब जैसे ही अपने पे अनित्य अनित्य लगेगा, ज्ञान होगा ना, तो आनंद भी आता रहेगा वहाँ। हाँ क्योंकि हर परिस्थिति को आप भेद विज्ञान से देख रहे हो, इसी को अरे भेद आपके विज्ञान। भाव चेंज हो जाएंगे सर। मेरे को दर्द होगा तो मैं नहीं, दर्द होगा मेरे को थोड़ा सा, तकलीफ भी होगी, लेकिन उसको उसमें जो मेरे भाव आएंगे ना, वो भाव में बहुत सरलता आ जाएगी सर। करेक्ट। देखो, कल अगर दर्द होता था, आज दर्द होता था, तो अगर कोई बाहर वाला देखेगा, कल दर्द होता था, तो आप इमीडिएटली पट्टी किए, डॉक्टर के पास गए, इंजेक्शन लेके दवा आके लिए, 3 दिन पूरा बढ़ता, ठीक हो गया, वो भी तरीका। बट अंदर के भाव नहीं पता कैसे हुआ। आज वही दर्द होगा, आपको चोट लगी, आप भी आपने आज वही किया, फर्स्ट एड किया, डॉक्टर के पास गए, दवाई लिए, इंजेक्शन लिए, 3 दिन दवाई ली, खत्म। बाहर से एक्शन सेम ही है। अंदर में जो आपकी आकुलता थी, पता नहीं ये मैं वहां क्यों गया, वो मेरी चीज मैंने वहां क्यों रखी, ये दब गया, अभी मेरे को 2 दिन इतनी तकलीफ होगी, चल नहीं पाऊंगा, मेरा ये काम है, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, किसी सामने वाले को देखे तो झुंझलाहट हो जाए, कोई चीज लेके, ये सारा क्या मानसिक लेवल पे चल रहा है। ये आपका इमीडिएटली आज आज हुआ, आज का ये नहीं होगा, ये रुक जाएगा। ये पतला हो जाएगा, बहुत पतला हो जाएगा। मतलब ये जितना होता तीव्र है वो एकदम कम, मतलब काफी कम हो जाएगा सर। उसमें बहुत पतलापन आ जाएगा उस चीज में। करेक्ट। तो ये पतलापन आने से साइकोलॉजिकली मेरे माइंड पे जो डिप्रेशन वाली चीजें हैं, जो तकलीफ देने वाली है, दुखी देने वाली है, अनिद्रा है, स्लीप वाली, ये सब पे भी फिजिकल लेवल पे भी फर्क पड़ेगा ना इमीडिएटली। नहीं सुख का भी अनुभव होगा ना। आप बोलते हैं ना सर नेगेटिवली, कल मेरे को इतना दर्द था, आज 50% दर्द कम है, तो भी तो मुझे सुख की अनुभूति हो रही है ना सर। हाँ, यस, करेक्ट। तो वो भी तो हो रहा है मुझे। हाँ, मैं जब मैं मानसिक तरीके से ज्यादा दुखी था, हाँ, जब मैं इस चीज को समझ के उस मानसिक स्थिति से सुधरा, तो भी तो मुझे सुख की प्राप्ति हो ही रही है। हाँ, वो जो 106 से बुखार 103 आया, तो हाँ, तो बुखार की तपास कम हुई ना, तीव्रता कम हो गई ना। तीव्रता कम हुई ना, तो उसका भी तो कुछ फर्क पड़ेगा ना। एकदम पड़ेगा सर। बट देखने वाले को लगेगा कि बुखार है, डॉक्टर को ठीक है, लेकिन मेरे को पता है, मेरे 3 डिग्री कम हुई है, मेरे को उतना गर्मी कम है, मेरे को अंदर से इतनी आकुलता कम हुई है, मेरे को तकलीफ कम, जो वेदन हो रहा है उसको पता लगेगा। हम्म। डॉक्टर के लिए तो एक नॉर्मल चीज है, और उसके लिए अभी भी आप बीमार हो, लेकिन मेरे को 3 डिग्री कम होने से, मेरे को एक कषाय का एक अंश भी कम होने से, मेरे को उसका वेदन हो रहा है, सुखी होने का। तो ये वेदन, ये वेदन है, ये अनुभव है, ये अनुभव आत्मा का है।
और सर एक और चीज इसमें जो निकल के आती है, इसमें जैसे इसमें जब आप ऐसे इनको भी एक जो पॉइंट में इनको कन्वे करना चाहता हूँ शशिकला जी को, कि चिंतन और अनुभव में ज्यादा लाइए। आपको जो ज्ञान प्राप्त, ये सब अच्छी चीजें हैं, आप इसलिए बैठे हो, इसलिए रुचि है, जिज्ञासा, आप इतना एक्सरसाइज मेहनत भी करते हो, इसको दूसरे लेवल पे ले जाइए, चिंतन वाले लेवल पे ले जाइए। आप कर सकते हो, कोशिश करो, नहीं मत बोलना, ज्ञान है, उसको चिंतन वाले लेवल पे इनसे डिस्कस करके उस पॉइंट पे उस वाली पटरी को पकड़िए आप। ये वाली तो अच्छी है आपकी, इसको नहीं छोड़ना, वो चिंतन वाले लेवल पे ले जाइए। चिंतन वाले मतलब जो लाइन वाला एक डायग्राम है, कर्मों वाला डायग्राम है, कौन क्या कर सकता है, वो वाली चीजें नित्य अनित्य पे ही चिंतन करेगा प्रति समय। जो आप देख रहे हो उसमें लगाइएगा, बाहर की चीज में लगाइए, शरीर में लगाइए, और फिर नित्य अपनी नित्यता पे लगाइए। इसको चिंतन लेवल पे लाइएगा, क्योंकि ज्ञान तो अच्छी चीज है, ज्ञान से ही मिथ्यात्व हटता है, लेकिन सिर्फ कोरा ज्ञान तो द्वादशांग का भी ज्ञान हो जाए तो वो काम का नहीं है, अगर श्रद्धा में लेवल पे नहीं। और श्रद्धा आएगी चिंतन लेवल की। पहले चलना सीखना है तो उठना पड़ेगा, गिरना पड़ेगा, गलती होगी, घुटने भी टूटेंगे, सब होंगे, लेकिन चलेंगे उसी से, अनुभव उसी से होगा। चिंतन चिंतन में उल्टा सीधा गलत जो भी है उससे अभ्यास होगा बस। आप आगे बढ़ना, ज्ञान में किताबें खत्म हो जाएगी, उससे हमें कोई मतलब नहीं है, वो तो आपका कोर्स शुरू हो जाएगा तो वहाँ एक आपका रेगुलर पैटर्न चलता रहेगा। बट जो अ, आदत पड़ेगी ना चिंतन करने की, ये हमको अपने अंतिम क्षणों में जब हम बिस्तर पे होंगे, हम हाथ पैर नहीं हिला सकते, पैरालिसिस भी हो जाए, कोमा में चले जाए, अपना ज्ञान रहता है, उस ज्ञान को यूटिलाइज करने के लिए, चिंतन करने के लिए अपने ये बहुत कार्यकारी हो। और शरीर दगाबाज है, दगा देगा, इसका स्वभाव है, कभी साथ नहीं देगा। साथ दे रहा है तो बस ये थोड़े क्षण के लिए उसका समय सदुपयोग कर लो, बस यही कर। ये तो कितने लाखों बीमारियों का घर है ये। नहीं कल आई, बताया था ना सर, उदय में नहीं आई, अच्छी चीज है, लेकिन 56 लाख, जितनी 89। जितनी जितनी सामर्थ्य अभी मिली है उसमें मैक्सिमम ज्ञान प्राप्त करके चिंतन में लाना। क्योंकि जब कुछ भी नहीं होगा हमारे पास, कुछ समझने लायक बुद्धि नहीं होगी, क्योंकि उम्र के साथ ये सारी इंद्रियों की शिथिलता आती है। जितनी चीज हम अभी कर सकते हैं वो बाद में नहीं कर पाएंगे, कल उतना ही कम कर पाएंगे। तो आज मैक्सिमम समझ के ज्ञान प्राप्त करके वो प्रैक्टिस में ला ले, चिंतन करें। कोई भी नहीं हो, अपने आप लेटे लेटे भी मैं चिंतन कर सकूं 24 घंटे, कोई ना हो, शरीर में तकलीफ भी हो, फिर भी मैं चिंतन करके आनंद में रह सकूं। ऐसी वाली अगर चिंतन वाली स्थिति आ जाए तो फिर तो हम कहीं भी रहें, कोई चिंता ही नहीं है। फिर किसी भी स्थिति में शरीर कुछ भी हो, जब इसका स्वभाव ही खराब होना है, कुछ होना है, मुश्किल बहुत है, डिस्कस करते हैं, चर्चा करते हैं तो है, बट हमारे संस्कार रूप पड़े हैं, तकलीफ होती है, हम जाते भी हैं, रोते भी हैं सब, बट ज्ञान काम करेगा। जितना ज्ञान कुछ ना कुछ तो करेगा ना, उतनी आकुलता कम होगी, उतने संक्लेश के परिणाम कम होंगे, और बाई चांस उस वक्त आयु बन गई तो हमारी अच्छी आयु बंधेगी। आयु हमें बांधनी नहीं है लेकिन बंधेगी अच्छी, बांधनी नहीं है बंधेगी अच्छी, बांधना चाहेंगे बंधेगी नहीं, ये डिफरेंस। विश्वास, विश्वास पे। नहीं नहीं, आयु अच्छी बंदेगी, विश्वास होगा तभी तो सर। ये किस चीज का? अपने आप में अंदर जाने का, अपने आप को समझने का, आत्मा, आत्मा में जाने का, अपने इंद्रियों को, अपने कर्मों को शिथिल करने का। आपके कर्म कब से हो गए, मैं यही तो बताना चाह रहा हूँ, कर्म तो मेरे है ही नहीं। कर्म मेरे नहीं है सर, लेकिन सोचते हैं ना, जैसे अब जैसे आप बोले थे ना, जैसे अपने को दुख महसूस होता है, लग गया कर गया, तो ये तो शरीर का स्वभाव, लग गया तो उसको छोड़ दो, लेट गो कर दो, ये वाला हिसाब है। नहीं बट देखो, थोड़ा सा बहुत ही हम थोड़ा और डिस्कस जितना करेंगे आपको समझ में आ रहा है, और प्रैक्टिस करेंगे इसको, कि कर्म तो हमारे बोलचाल में आएंगे, लेकिन कर्म से मैं दुखी नहीं हूं, मेरे भावों से, उसको अपना मानने से, शरीर को अपना मानने से मैं दुखी हूं। जैसे ही मैंने शरीर को पर माना तो उसमें जो कुछ भी होगा उसकी एक पड़ोसी की तरह इसका ध्यान रखूंगा। पड़ोसी के घर में आग लगी तो हम बचाने जाएंगे या बुझाने जाएंगे कि नहीं जाएंगे? जाएंगे, क्यों? जाएंगे सर, पड़ोसी है। नहीं, वो आग मेरे घर में लग जाएगी इमीडिएटली, इसलिए पड़ोसी को बचाने नहीं, उसमें आग लगी, वो बढ़ेगी तो मेरे घर में आ जाएगी आग, इसलिए पड़ोसी की इतना ही ध्यान रखते हैं बस।
तो शरीर को उतना ही देना है जितनी जरूरत है, जिससे कि ये मेरा साधन बना रहे, किसमें, आत्म सुख प्राप्त करने में, अपने तत्व ज्ञान, मेरे को साधन रहे, न कम देना इसको। तो कम देंगे तो बीमार पड़ जाएंगे, तो कल हॉस्पिटल जाएंगे तो वो 100 तरह की जो नहीं खानी चाहिए अभक्ष्य दवाइयां खिलाएगा, है ना। तो अभी चाहे एक एक दवा खा के ठीक रहे और बाद में वो 100 खाएं, कौन सी अच्छी है? कंपैरिजन, खाना दोनों ही बुरी है, लेकिन कंपैरिजन में वर्तमान की परिस्थिति के हिसाब से एक अभी खा एक खाना ही ठीक है। एक खा के चलते रहे, अपने साधन रहे, तत्व ज्ञान के बल पे आत्मज्ञान बढ़ेगा। आत्मज्ञान बढ़ेगा तो परिस्थितियां चेंज नहीं होगी, लेकिन उनको समता पूर्वक निर्जरा करने सहन की करने के लिए। शक्ति बढ़ेगी, निर्जरा भी होगी और आत्मबल बढ़ेगा और अपना कार्य भी होगा, जी हाँ सर। है ना। तो एक और था क्या, एक पॉइंट डिस्कस करना था। हाँ, मैं संसार में, एक इसी से कनेक्टेड आगे का पॉइंट है, मैं इस संसार में कर्मों के कारण से नहीं हूं। थोड़ी सी ऊंची वाली सूक्ष्म बात है, मैं इस संसार में कर्मों के कारण से नहीं हूं। मैं अपने स्वभाव को नहीं जानकर कहीं और भटक रहा हूं, इसलिए दुखी हूं। मिथ्यात्व। मैं जो भाव करता हूँ मिथ्यात्व का, अज्ञान का, मिथ्यात्व। उसके कारण से अब जब मैंने अपनी जगह छोड़ दी, अब दूसरे लोग आके बैठ गए तो दुखी तो रहूंगा। जैसे ही मैंने अपनी जमीन ग्रहण कर ली, दूसरे चले गए, अपने अपनी चीज मुझे प्राप्त हो गई। तो अपने स्वभाव को नहीं जानकर और पुरुषार्थ जानने का पुरुषार्थ नहीं करने से मैं दुखी हूं, इसलिए संसार में हूं। फर्स्ट की लाइन क्या बोले थे? मैं संसार में क्यों हूं, मतलब मैं संसार में क्या बोला था? दुखी क्यों हूँ? हाँ, संसार मैं के भव भ्रमण मैं के कारण। कर्मों के कारण संसार में नहीं हूं, या कर्मों के कारण मैं दुखी नहीं हुई। कर्मों के कारण दुखी नहीं हूं तो ये देखा था, उसी के आगे मैं कर्मों के कारण संसार में नहीं हूं और मैं कर्मों के कारण दुखी नहीं हूं, दोनों ही लिख सकते हैं। नहीं, दुखी हूँ, मैं संसार भव भ्रमण के कारण दुखी हूँ। मैं अपने मिथ्यात्व भाव के कारण, अपने अज्ञान के कारण, अपने राग द्वेष के कारण दुखी हूं, इनके कारण मैं संसार में हूं। मैं अगर पुरुषार्थ करूं अपने स्वरूप को जानकर अपने में रहने का, तो कर्म मुझे मेरे साथ आएंगे ही नहीं, मेरे को कर्म दुखी नहीं कर सकते। सर लिख नहीं पा रहे, मैं कर्मों से वह अपने। नहीं, नहीं, आप मतलब इसका तो सर ने पहले लिखाया था कि कर्म आपके बनते क्यों है। तो कर्म आपके बनते क्यों है? अब लिख लिया। हाँ, राग द्वेष के भाव के कारण ना। मैं कर्मों के कारण संसार में नहीं हूं। के कारण नहीं हूँ। दूसरा, मैं कर्मों के कारण दुखी नहीं हूं। हाँ, तो मैं दुखी क्यों हूं? अपने अज्ञान के कारण, अपने स्वरूप का ज्ञान न होने से, अपने स्वरूप पे अपने आप पे श्रद्धा नहीं होने से, अपने आप पे श्रद्धा नहीं होने से, और राग द्वेष परिणाम करने से दुखी हूं। हाँ, लिख लिया पूरा। अब जी हाँ। अब आप मत बोलिएगा, आप दोनों इसको, जो लाइन लगाई जीव की और जड़ की, उस पे लगा के बताइएगा, क्या मैंने लाइन क्रॉस करी है या हम अपनी लाइन में रहें। मतलब सर से पूछिए। सर मतलब आपने टेप वो बनाया ना, लाइन डाल के, इधर मैं और उधर कर्म। नित्य, नहीं नित्य अनित्य। नहीं, दूसरी वाली,
जो हाँ। जीव और पुद्गल की, जीव पुद्गल, जीव अजीव, जीव अजीव। जीव और शरीर की, कर्म की, पुद्गल की, जो भी है। हाँ, तो उसमें क्या बताना है, क्या जीव और क्या अजीव है? ये जो लाइन लिखी है इसमें आप इधर और इधर का बताइए। कर्मों के कारण, अच्छा, मैं इस संसार में कर्मों के कारण नहीं। तो इसमें आपका इस लाइन में कौन सा जीव है, कौन सा पुद्गल है? मैं मैं किधर है? मैं मतलब जीव जीव में, बाकी? इस समय इस संसार में कर्मों के कारण नहीं। हाँ, तो कर्म पुद्गल, पुद्गल को पुद्गल, उधर डालो उसको। उसको अनित्य। अरे अनित्य नहीं, आप जीव अजीव में आप भाई। जीव अजीव, हाँ तो कर्म कौन? हुए अजीव। हाँ। है संसार भव भ्रमण के कारण दुखी हूँ। अच्छा, इसमें मैं हो गया अ, जीव। हम्म मैं अपने अज्ञान के कारण दुखी हूँ, मैं जीव हम्म है। अज्ञान हो गया पुद्गल। अज्ञान पुद्गल हो गया। हाँ, अ- अज्ञान मिथ्या दृष्टि हुआ ना, हाँ, मिथ्या दृष्टि हुआ अज्ञान तो मेरे अंदर ही तो गुण है वो। ना। क्या होगा सर, अज्ञान क्या होगा? ज्ञान किसके पास है? ज्ञान मेरे पास। जो ज्ञान जो जानना चाहिए था वो नहीं जान रहा है, तो उसको क्या कहेंगे? मिथ्या, मिथ्या। नहीं, मिथ्या दृष्टि, नहीं, नहीं। अज्ञानता। तो अज्ञान क्या पुद्गल हो रहा है? अज्ञान, अज्ञानी कौन है? मैं ही हूँ। तो फिर पुद्गल कहाँ से आया? मैं अपने अज्ञान के कारण दुखी हूँ। हाँ, तो मैं अपने लिए अपने कारणों से ही दुखी हूँ, मैं कर्मों से दुखी नहीं हूँ, मैं कोई भी अन्य पुद्गल से, अजीव से कारण दुखी नहीं है, वो मेरे को दुख नहीं पहुंचा सकते। मैं अपने कारण से ही दुखी हूँ, यही बता रहे हैं। अज्ञानता के। आप अज्ञानी जब बनोगे तो आप दुखी रहोगे, आप ज्ञानी बन जाओगे तो आप सुखी हो जाओ। आप बताइए। ये जो लिखा है उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं थोड़ा, क्या हो रहा है? जीव में क्या हो रहा है, पुद्गल में क्या हो रहा है? मैं तो जीव हूँ हम्म। और कर्म पुद्गल हो गए, ये ठीक है। और भव भ्रमण ये भावों से होता है। हाँ, भव भ्रमण भावों से होगा, जैसे हाँ। आपके भाव होंगे वैसे भव भ्रमण होगा, कर्म उसी हिसाब से बंधेंगे। हम्म। और ये आप बंधे हुए हैं या बंधेंगे? नहीं, ये मैंने मैं आप, बताया। मैं मैं आपको, मैं मैं ज्ञान से, मैं ज्ञान तो हमेशा ही रहता है सर। उस पर श्रद्धा, ज्ञान पर, तो हमेशा रहता है। उस पर श्रद्धा, श्रद्धा करके भावों से अपने आप को जानना है, और राग देश को कम करना है, तो अब मिथ्या तो थोड़ा कम होगा। मिथ्या तो आने से ही राग देश आते हैं। ये राग देश तो मिथ्यात्व का रूप है। ये तो बहुत अच्छी बात बोली, क्या करना है। लेकिन मैं जो लिखाया वो लिखाया कि मैं दुखी क्यों हूं, वो लिखाया, उसका मैं विश्लेषण। अपने हर चीज को अपना मानने और उसको नहीं प्राप्त जो कर जो सकने में दुखी जो हूँ। जो लिखा है जो उस चीज पॉइंट में अपनी से। नहीं है उसको, उसको भी अपना मान लेते हैं। नहीं, जो लिखाया वो पॉइंट लेना है। आप जो बोल रहे हो वो सब ठीक है, जो लिखाया उसमें से लेना है, क्योंकि वो कर्मों स्पेसिफिक। से अपने संसार में नहीं हूँ, भव ब्रह्मांड के कर्मों के कारण दुखी नहीं हूँ, स्वरूप का ज्ञान होना। मैंने ज्ञान को अच्छे से नहीं समझा। नहीं, ज्ञान तो मेरे पास है ही। ज्ञान तो यार समझना तो पड़ेगा ना, श्रद्धा करनी पड़ेगी ना उस पर। श्रद्धा ज्ञान को के सही बाद जगह पे लगाना पड़ेगी, सही जगह पे लगाना पड़ेगा। करेक्ट, करेक्ट। ज्ञान से वो जानना पड़ेगा जो मेरे को दुखी करते हैं, उन चीजों को दुख, जानना है। मतलब इंजीनियरिंग डिग्री कैसे मिलती है, मेडिकल कैसे मिलती है, लेक्चरर कैसे बनते हैं, वो डिग्री मिलने से मेरे दुख का और सुख का कोई फर्क नहीं है। मेरे ज्ञान, जानना मानना। वो संसार का ज्ञान है, ये आत्मा का ज्ञान है। तो वो ज्ञान नहीं, ये ज्ञान मेरे को अगर नहीं है, वो ज्ञान तो था मेरे को, खाना बनाने का ज्ञान था ना, लेकिन जी हाँ। उससे मेरे को कोई फल नहीं मिल रहा मेरे अपने सुख के लिए। आत्मा के लिए कार्यकारी नहीं है, घर चलाने के लिए, खाना बनाने के लिए ठीक है, लेकिन उस तो मेरे आत्मा के प्रति मेरा अज्ञान था। तो वो अज्ञान तत्व ज्ञान से समा मिला, ज्ञान मिला वहां। तो अज्ञान गया, आत्मा के बारे में जो अज्ञान था गया। अब क्या हुआ?
तो ये अज्ञान गया कहाँ पे, ये अज्ञान किसमें था और गया कैसे? अज्ञानता तो भावों से आएगी सर। भाव आपके कैसे होंगे उस हिसाब से अज्ञानता और अज्ञानता आएगी सर। आप अब क्या करना चाहिए, क्या करेंगे और उस पर वो, श्रद्धा करनी पड़ेगी। क्या करना चाहिए क्या करेंगे वो नहीं, वर्तमान पहले स्थिति जानेंगे तब तो कुछ आगे कदम उठाएंगे। मेरे को जाना कहाँ है, मेरे को जाना, पहले मुझे पता तो होना चाहिए मैं कहाँ हूं पहले। आप कह रहे हो मुझे मुझे दिल्ली जाना है, तो वो कहेंगे मैं बैंगलोर में हूँ, आप कहोगे चेन्नई में, तो पहले ये डिसाइड करना पड़ेगा ना मैं हूँ कहाँ पे। तो आप कह रहे हो कि मेरे को दिल्ली जाना है, दिल्ली जाना है, लेकिन दिल्ली तो जाना है, लेकिन आप कहाँ से जाना है ये डिसाइड करना है ना, तो आप हो कहाँ पे। आप करोगे, करना पड़ेगा, ये सही है, लेकिन अभी क्या स्थिति है? तो जो अज्ञान था या अज्ञान है वो किस में है? अग, अग, अज्ञानता तो देखिए दो पार्टी, दो ही है, मैं या कर्म। या तो आप मैं बोलो या कर्म में अज्ञानता। कर्मों में अज्ञानता है सर। मैं तो आत्मा है। है कर्मों में नहीं, अज्ञानता मैं नहीं में है, आएगा। मेरे में मैं आत्मा अज्ञानता ही है। तो जाने। हाँ, मैं ही तो आएगी सर। मैं में आएगी सर। ऐसे, ठीक है। मैं आएगा, सॉरी सर। तभी हाँ, तो वो जीव है ना, मैं जीव ही तो जानेगा सर। इसको आप तब तक चिंतन करना कि जब आपको लग जाए कि मैं जीव हूं, मेरी ही गलती है। मेरी गलती क्या है कि मैंने वो नहीं जाना, अपनी आत्मा के बारे में ज्ञान नहीं प्राप्त किया, मेरी अज्ञानता थी। अब जी हाँ अब सर। तो अज्ञानता थी तो क्या हो रहा था? अज्ञानता के कारण राग द्वेष मिथ्यात्व आया। उससे कर्मों का बंधन हुआ। ज्ञान के कारण अभी मिथ्यात्व आया, मतलब मिथ्यात्व का मतलब क्या समझते हो? अज्ञान से मिथ्यात्व आया वो क्या मतलब हुआ? मिथ्यात्व में तो राग द्वेष कर्मों का बंधन होता है सर। अपनी चीज को अपना हाँ नहीं हाँ मानना। हाँ हाँ, यस, अभी रुकिए रुकिए। अज्ञान था कि ये शरीर मेरा है या शरीर मैं हूं, ऐसा हाँ, उसको अज्ञान था। अपना मानना। तो जो चीज मेरी नहीं है, जो चीज जैसी नहीं है उसको वैसा मानना, उल्टा मानना, मानना। हाँ सर। ये हुआ मिथ्यात्व। तो ये अज्ञान के कारण मेरे को जो चीज जैसी है वैसी नहीं मालूम हो रही थी, तो वो वहां पे मिथ्यात्व हुआ। अब मिथ्यात्व हुआ तो क्या हुआ अब? मिथ्यात्व से राग द्वेष बढ़ गए सर। कषायों का बड़े, कषाय बढ़ गए। हाँ, बड़े घटे की बात नहीं है। मिथ्यात्व है तो राग द्वेष हो रहा है। राग द्वेष के भाव आए, उत्पन्न अब हुए। राग द्वेष में आप क्या कर रहे हो? राग द्वेष होता है तो क्या करते हो, मतलब राग है द्वेष है तो क्या करते हो आप? उससे कर्मों का बंधन होता है सर। कर्म तो मैं बात ही नहीं कर रहा अपनी, मैं तो मैं यही बताना चाहता हूं, मैं अपनी लाइन के अंदर हूं, मैं तो लाइन क्रॉस ही नहीं कर रहा हूं। मैं अपने लाइन, अपने घर में रह के अपनी बात करूंगा, मैं दूसरे के घर में क्या हो रहा है क्या होगा मैं चिंता नहीं है। उसके उसको आप बार अपना बार नहीं समझ रहे। आप राग द्वेष को आप बार बार दूसरों के घर में घुस रहे हो, कर्म के खुद का घर में घर घुस रहे खाली हो। छोड़। खुद का घर ऐसे ही पड़ा है। मैं मैं अपने घर, मैं बता रहा हूं कि मेरा घर गंदा क्यों है। आप कह रहे हैं कि वो बाजू वाला गंदा करके गया, बाजू वाला आया भी नहीं आपके घर में। अब आप बोलो, आप ये बात सही होगी? आपके नहीं घर सर, में अपना मैं घर आऊंगा, आप साफ करना बोलोगे, पड़ेगा। जब मैं राग पूछूं आपका द्वेष। घर गंदा क्यों है, आप बोले वो बाजू वाले ने करके गया, और आपको पता है बाजू वाला तो आया ही नहीं, फिर भी आप कह रहे अरे बाजू वाला करके गया। बात समझ रहे हो? इतनी सिंपल बात है। तो अब आपका घर गंदा आपको लग रहा है, दिख रहा है ना गंदा है, जो चीज जहां पे हाँ, होनी राग चाहिए द्वेष। वहां पे नहीं है, घर गंदा लग रहा है। अब घर गंदा, मैं ये पूछ रहा हूँ घर गंदा क्यों है, मैं ये पूछ रहा हूँ। उस, उसको सफाई नहीं की इसलिए। क्योंकि वापस उठाएंगे नहीं, सफाई नहीं करेंगे किया तो। है गंदा। हाँ, वो मैं वो कारण घर हूँ गंदा, अपना। मैंने मेहनत नहीं करी, जो चीज हाँ। वहां पे जैसी है वैसी जान के उसको रखने की मैंने मेहनत नहीं करी। हाँ सर, मैंने मेहनत की अगर राग द्वेष को करके। नहीं, तो मैंने मेहनत नहीं करी तो वो जैसी चीज है वहां पे वो पड़ी हुई है, ये बस इतनी सी चीज है, सिंपल हाँ। एग्जांपल कि हाँ। मैंने मेहनत नहीं करी। अब मेरे को घर ठीक करना है, क्या मैं पड़ोसी को बुलाऊंगा ठीक करने, क्या पड़ोसी करेगा? नहीं सर, खुद का काम खुद को करना पड़ेगा।
तो कर्म आपको क्यों काम करे, आपका आपके शुभ शुभ भाव अशुभ भाव कर्म क्यों करे? जब पड़ोसी नहीं कर सकता है तो कर्म क्यों करेंगे? आपको पॉइंट तो क्लियर है, लेकिन उसको अब चिंतन में ऐसे लाइएगा। ये अच्छे एग्जांपल मेरे को भी नहीं है, आपके निमित्त से आ जाते हैं, इसको सुनना वापस। कि आपका घर गंदा है, आपको पता भी नहीं है घर गंदा है, मैं आया तब देखा तो आपको लगा कि घर गंदा है, तो आपको भी लगा हाँ घर गंदा है। मैंने बताया देखो ये आपके डाइनिंग टेबल, ये ड्राइंग रूम में आपके जो है सो पूरा बेड का लगा हुआ है, आपके खाने पीने की चीजें ड्राइंग रूम में लगी हुई हैं, तो आप कैसे कह सकते हो कि अच्छा है? अरे आप कहोगे मैंने तो देखा ही नहीं था, अच्छा ये ऐसे होना चाहिए था, करेक्ट करेक्ट करेक्ट, हाँ हाँ हाँ। तो मैंने आपको बताया कि आप दुखी हो संसार में, तब बोले हाँ दुखी है, पहले तो लग ही नहीं रहा था, आप तो वैसे ही रह रहे थे, गंदा ही था, हाँ अब गंदा है। तो गंदा, मैंने पूछा ये गंदा क्यों है? बोले वो पड़ोसी करके गया, कल कोई गेस्ट आया। थोड़ा सा बोला कल तो कोई आपका, आप बोला नहीं आपने कल कोई आया था, या पड़ोसी आपके तो वो है ही नहीं, उनका तो लॉक लगा हुआ है। अरे हाँ यस, आपको समझ में आया, यस ये तो नहीं है पड़ोसी, अच्छा ये तो मैंने ही किया होगा। आप याद करें, अरे ये तो मैंने ही, हाँ कल ही तो मैंने खा के रखा था यहाँ, कल ही तो मैं खाई थी, रात को मैं लेट खाई थी, टीवी देख रही थी, पिक्चर देख रही थी, वहीं पे रह गया, मेरे को नींद आ गई। अब ध्यान आया आपको, हाँ। तो मैं कहूंगा कि फिर पूछा ये ठीक कैसे होगा? लो अभी कर देते हैं, 2 मिनट की देरी है, आपको पता लग गया है गंदा है, ये चीज उठाए डस्टबिन में डाली, ये चीज रखी धोने रखी, धो रख के साफ रख दी, बढ़िया हो गया। तो पहले गंदा था, उसका ज्ञान नहीं था, कर्म बंद रहे थे, अज्ञान था, अज्ञान के कारण जो चीज जैसी होनी चाहिए वैसी नहीं मानी, अब मानी, मानी तो जो चीज जैसी थी मानी तो वैसा करा मैं, और करा तो सब ठीक हो गया, घर ठीक, आप भी खुश, बस बढ़िया। और आपको अच्छा लग रहा है, अरे हाँ अब तो घर अच्छा लग रहा है, हाँ अब घर अच्छा लग रहा है, अब लगे हाँ अब लग, अरे हाँ अब तो सवेरे इतना गंदा था, अभी कितना अच्छा लग रहा है, अब अच्छा ये तो, अरे मैं आप ही रह रहे थे, आपको ही पता था आपका ही घर गंदा है, मैंने थोड़ी आने से बताया, घर आपका गंदा था, आपने किया था, आपने ही ठीक किया, मैं तो बस कुर्सी पे बैठा हूँ सोफा पे। सर इसमें मैं थोड़ा सा ऐड करूं क्या? मेरा थोड़ा सा डिफरेंस है इस एग्जांपल में। आपने जो बोला कि आपको पता है घर गंदा है, सर प्रॉब्लम ये है कि पता ही नहीं है हमें कि घर गंदा है। नहीं एक में वो मैंने वो बताया ना, कि मैंने वो 4 गति का दुख इसलिए सबसे पहले बताया था ना, अच्छा ठीक है, नहीं बताया, तो मैं हाँ। तो उसमें ऐड कर रहा था कि आपकी अज्ञानता के कारण आप ड्राइंग रूम में किचन बना के रखे हो, बेडरूम में ड्राइंग रूम बना के रखे हो, और जो हॉल है वहां आप सो रहे हो, जाके बेडरूम का हाँ, उपयोग कर रहे हो। मतलब वही है, जो हाँ चीज जहां होनी चाहिए थी जैसी वैसी नहीं है, ये यथास्थानी है, यथास्थानी। आपको चाहे पता हो नहीं हो, आपने उसको ही सही मान लिया, जो हो रहा है आप यूज हाँ, कर रहे हो ज्ञानता वैसे के ही। वो कारण। अज्ञानता के कारण आपने अज्ञानता सही के माना, कारण। जैसे ज्ञान आया हाँ, कि नहीं ये ऐसा होना चाहिए था, और जैसे ही आपने व्यवस्थित किया उसको, वैसे ही आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। और वो व्यवस्थित, करना सब आपको है। वो व्यवस्थित करने के बाद आपको लगने लगा कि यार ये बहुत बढ़िया हो गया है, और सामान बहुत इजी हो गया, किचन में ही सारा सामान है अवेलेबल, लेफ्ट राइट, पहले मैं कभी इधर ढूंढती, कभी बेडरूम में, कभी उधर, एक चीज ढूंढने के लिए मिलती नहीं, फिर कहीं झुंझलाहट होती, किसके कुछ का कुछ डाल देते, फिर मार्केट से मंगाते, कोई दूसरी चीज डाल देते, तो खाना बनता नहीं था ठीक, तो पूरी कंफ्यूजन थी। अब मेरे को अच्छा लग रहा है, अरे खाना बनाना है, सब चीजें मेरे सामने हैं, और मेरे को फटाफट बन रहा है, मेरे को अच्छा लग रहा है। अच्छा किसको लग रहा है? मेरे को लग रहा है इमीडिएटली, तो रिजल्ट इमीडिएट मिला, जो प्रॉब्लम थी आइडेंटिफाई हुई करेक्टली, जो प्रॉब्लम थी पता हुई, प्रॉब्लम पता हुई तो उस पर काम किया, काम किया तो उसका फल भी मुझे ही मिला। मैं तो आया था 1 घंटे के लिए, मैं गया चला गया, ठीक है, तो मैं चला गया, लेकिन बाद में जो आप रह रहे हो 24 घंटे, आप उसका सुख भोग रहे हो, उसका वेदन आपको हो रहा है ना? आत्मा है, आत्मा में विकारी भाव है, विकारी भाव मेरी अज्ञानता के कारण है, अज्ञानता के कारण मिथ्यात्व है, और मिथ्यात्व के कारण मैं राग द्वेष कर रहा था, राग मतलब वर्ड्स यूज कर रहा हूं, लेकिन मेरे को जो चीज जैसी है वैसा मालूम नहीं था, मालूम नहीं था, तो मैं उसको वैसा ही मानता था, वैसे ही मानता तो क्या करता था, फिर जो चीज मेरे को अच्छी लगती थी उसमें वो मैं चाहता था, और जो चीज अच्छी नहीं लगती थी उसको दूर भगाना चाहता था, तो ये कार्य चल रहा था।
इसको अगर टेक्निकल लैंग्वेज में कहेंगे तो मेरे को वस्तु व्यवस्था का अज्ञान था, आत्मा और शरीर का अज्ञान था। वो अज्ञान ज्ञान में बदला, तत्व ज्ञान से, चिंतन से लगा। फिर मेरा उस करने से वैसा जो बताया गया मेरे को लगा कि हाँ ये ठीक है, मेरी उसको मान्यता हुई, ये ठीक है, श्रद्धान हुआ। और जब श्रद्धान हुआ कि यस ये शरीर अलग आत्मा अलग, तो अब मेरे शरीर के प्रति राग कम हो गया, आत्मा के प्रति मेरी प्रीति बढ़ गई, तो मेरे को इसमें आनंद आने लगा। बस इतना ही। तो ये सारा कार्यक्रम, कहने का मेरा मतलब ये है, मैंने लाइन क्रॉस करी अपने घर की। कर्म कहाँ पड़े हैं अभी? वो एक साइड में पड़े सर, उसको तो मैंने कुछ व्यवस्थित किया भी नहीं सुख को प्राप्त करने के लिए। बट अब आप जाके देखना कर्मों में, वो पहले थे इतने सारे तगड़े उगड़े थे, अब पता नहीं सो के पड़े हुए जैसे, कोई काम करने लायक नहीं रहा। सो के पड़े। मतलब तकलीफ देने के लिए है ही, मतलब इतने है ही नहीं, वो पड़े हुए हैं ऐसे ही बेकार से। उनकी एनर्जी खत्म हो गई है सर अभी तकलीफ देने की। हाँ। तो बट क्या मैंने उनको कुछ भी उनकी तरफ आंख उठाकर भी देखा? नहीं सर, अपने में खुद में ही अगर विश्वास श्रद्धा आ जाएगी तो वो अपना आप ही कम होते जाएंगे। तो पूरा आज का ये सार एक ही है, क्या मेरे को कर्म दुखी करते हैं? बस। नहीं सर क्या नहीं मेरा भला करना है तो मेरे को पुण्य करना पड़ेगा। नहीं। तो मेरे नहीं को सर, क्या करना पड़ेगा, कहाँ करना पड़ेगा? अपने आत्मा में उतरना पड़ेगा। कौन सी सीढ़ी है आपके पास? एस्केलेटर है? ज्ञान ज्ञान की सीढ़ी है सर। ज्ञान गुण। ज्ञान के साथ ज्ञान तो और श्रद्धा भी दोनों श्रद्धा, साथ में भाव चलेंगे सर। भाव भाव भाव। सर कौन सा भाव, भाव? कौन सा भाव करोगे? शुद्ध भाव, शुद्ध शुभ नहीं भाव। शुद्ध भाव। हाँ शुद्ध भाव, ठीक है, अच्छा, करेक्ट है। शुद्ध भाव होने से, शुद्ध भाव मतलब सम्यक दर्शन वाला भाव। लेकिन मतलब उसको धीरे धीरे कम करेंगे सर। जिसने ने कि जैसे किसी ने कुछ कह दिया तो कह दिया, अपना क्या बिगड़ा, कुछ नहीं बिगड़ा। जैसे वो समता से सहन करना वो बोल रहे थे ना सर आप, समता से सब चीज को सहन करना, इस पे उसका हम, रिएक्शन नहीं करना। हाँ अब इस पे हम, अब भाषा पे लगाएंगे, शरीर पे लगाएंगे, वचन अपने मन के उस पे आत्मा पे। लगाएंगे, इंद्रियों पे लगाएंगे, एक एक पे लगा के देखेंगे फिर वो होता है तुम कैसे, क्या होता है हमारे साथ। तो थोड़ा और अभी क्या, हम तो सब एक कर दिया ना, शरीर को एक कर दिया, तो शरीर के साथ डिटेल में जाएंगे। शरीर में एक इंद्रिय ले लेंगे, देखने की इच्छा हुई, सूंघने की इच्छा हुई, अच्छा खाने की इच्छा हुई है, रसना इंद्रिय सबसे ज्यादा दुख देती है। और डबल काम करती है सर, बोलना और खाना दो काम करती है। हाँ देखिए, आपको ज्ञान है ना, अब ज्ञान को आपने यूज करना है सही जगह। ज्ञान को, ज्ञान बढ़ाना ज्ञान का फायदा नहीं है, ज्ञान का फायदा अनुभव में। अनुभव में। ज्ञान को, जितना ज्ञान आपको है उसको अपने अपने चिंतन में लाइए। ज्ञान बढ़ा के फायदा कुछ भी नहीं होगा, कितना भी बढ़ा लो। ज्ञान को चिंतन में लाके अपने अनुभव के लिए काम पे लगाइए। ज्ञान बहुत है, ज्ञान जितना भी है ना उसको छोड़ दो, वो घूमेगा जहां चाहे। उसको, ज्ञान को पकड़ के रखिए, आत्मा के बारे में बताओ मुझे, मेरे को अपने आत्मा पे में ले उतारिए। जाओ। उसको बोलना है बस, मेरे को एक ही जगह जाना है और कहीं नहीं। अपनी आत्मा बस, फिक्स हो गया टारगेट, लेफ्ट राइट कहीं नहीं जाना। आत्मा, उसको ज्ञान को ऐसा कोई खुराक ही मत दीजिए कहीं और भटकने की, सिर्फ जहां आत्मा की बात है वहीं चलनी है। तो जहां आत्मा जाएगी, श्रद्धा वहां जाएगी, तो राग द्वेष अपने आप कम होंगे। जी हाँ। ठीक है, तो ये टेबल मेरे ख्याल से अच्छा बन गया है, बहुत बढ़िया है। ये टेबल जो कर्म और पूदगल का, जीव और अचेतन का, पूदगल का, ये बढ़िया बन गया। इसको अगर आप लिख लेंगे, और बाकी अपना ये, इसको सभी लोग करिएगा, जो नित्य अनित्य वाला है ना, जितना हाँ कर सकते हो रोज अलग अलग अपेक्षाओं से अपने प्रैक्टिकल, प्रत्येक समय। ये तो भाव का तो याद आ गया, बता दिया। तो वो लंबे टाइम के लिए, भव भव के लिए। सर इस भाव भाव का तो हम लिख देंगे, लेकिन इसमें क्या लिखनी है अवस्था? लिखना कुछ नहीं है, आपको फील करना है, भाव फील करना है। आप यहाँ नरक थे, यहाँ पे मैं ही था, उस समय में भी आप ही थे। देवगति फिर भी आप ही थे, नरक फिर आप ही थे, फिर आप ही थे। तो यही है जो सब ये है, ना नित्य है ना, हमने ये सब जो तो जो छूट कर्मों रहा है। को, तो वही जो जो बता रहे थे कर्मों कि को भाव भोगा से है समझिए कि उसको आपका भाव कुछ भी छोड़िए। नहीं हो रहा है। आप 20 भाव में क्या, ऐसे 5,000 भाव में भी आपका कुछ नहीं हुआ तो आगे भी कुछ नहीं होगा। इसका पूर्णतः स्मरण करके श्रद्धा करिए, करके अपने अंदर में भय को हटाइए।
चलिए, एक और इन्होंने हेल्प किया कि एक पॉइंट बोल दिया इन्होंने, कर्मों को भोग कर। क्या? आज इससे कर्मों क्लोजिंग को करते भोग हैं। कर। हाँ, हम क्या कर्मों को जब करते नहीं है तो भोगेंगे कैसे? भोगेंगे कैसे सर कर्मों को? हाँ, इन्होंने कहा कर्मों को भोग कर, मतलब भव भव में क्या किया, कर्मों को भोगा। उतार चढ़ाव तो आए ही हैं सर। पड़ोसी पड़ोसी मेरा कुछ घर गंदा नहीं करता है, तो अच्छा भी नहीं करता है, तो मेरे को उससे क्या 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 लेना देना? देना देना। फिर इन्होंने वही पॉइंट लगाया कि कर्म को मैंने भोगा। मैंने तो नहीं बोला था, आप बोले। नहीं नहीं, इन्होंने, सुनीता जी ने बोला। थैंक यू। एक्चुअली पॉइंट चाहते हैं तो वो चर्चा होके पॉइंट क्लियर होता है, पॉइंट को। अच्छा है, आप बोलते हो। तो जो पॉइंट आएगा वो करेक्ट हो जाएगा। कर्म, जब मैंने कर्म किया ही नहीं, मैं कर्म में कुछ नहीं, अपने कर्म को उस लाइन से लाके मेरे इस लाइन में ऐड किया, कर्म को मेरे में मिलाया, ये अलाउड जीव नहीं है में, ना। जीव में मिला दे, हाँ, जीव में मिला दे इसमें कर्म को। मिला दिया, मिल नहीं सकता, तो कर्म वो बन मिलेगा जाएंगे। नहीं। फिर आप वाकई में कर्म को आप मानोगे कर्म को भोगते हैं तो आपको कर्म भोगना पड़ेगा। लेकिन आप मानते हो तो दुखी रहेंगे, कर्म को भोगेंगे तो दुखी रहेंगे। लेकिन हाँ, मैं अपने अज्ञान को भोग रहा था, अपने राग द्वेष को भोग रहा था, अपने दुख को मैं भोग रहा था, मैं कर्म को नहीं भोग सकता। मतलब अभी हम सूक्ष्म वाली बात कर रहे हैं, जब किसी और के सामने कहेंगे तो हम यही कहेंगे कि मैं कर्मों के कारण दुखी था, कर्मों के कारण भव मिल रहे थे। लेकिन हम अभी, कर्म का उदय। अब हम लोग अभी मतलब कितनी क्लासेस आगे बढ़ चुके हैं ना, तो हम अब जब प्राइमरी वाले बच्चे के बात करेंगे तो उससे बात करेंगे तो बात तो यही करेंगे जिससे उसको, बट आपको समझ बढ़ गई अभी कि ये कहना चाह रहे हैं आप। अब आप प्राइमरी लेवल पे मत जाना, अब 3 महीने वाला ज्ञान हो गया ना, उस लेवल पे हाँ चल। हाँ, एकदम क्लियर हो गया सर, एकदम। तो अब हमने वहां पे भी लिख लिया जो आपने बताया था ना, मैं कर्म बंद नहीं कर सकता हूँ। वहां पे एक और लिख दिया कि मैं कर्मों को भोग नहीं सकता। हाँ, और मैं अपने दुखों और अज्ञानता के कारण दुखी हूं और उन्हें भोग रहा हूं। हाँ, वो दुखपना ही भोग रहा हूँ बस। हाँ बस। हाँ, और एक और ऐड कर लीजिए, कर्म का उदय मेरे में नहीं आता, कर्म का उदय कर्म में आता। उसी हाँ, के साथ, कर्म का उदय कर्म में है। मतलब कर्म उदय में आया तो फल किसको मिला? वो कर्म अपना उदय में आके चला गया, लेकिन निमित्त की दृष्टि से मुझे फल मिला। फल क्या मिला? मनुष्य आयु कर्म का उदय आया, तो मैं आत्मा मनुष्य शरीर में स्थित है। मैं मेरे कर्म कर्म में ही आता है। कर्म मेरे में उदय नहीं कर्म आते। कर्म कर्म का में उदय उदय, मेरे अंदर नहीं। कर्म का उदय कर्म में ही आता है, कर्म का मेरे फल कर्म में अरे ही आता कर्म मेरे में उदय नहीं आते। वह अपने वह स्वयं कर्म कर्म के अंदर ही उदय होते हैं। है। बस बस, हाँ। बहुत ही सूक्ष्म बातें हैं, समझना इसको, चिंतन करना, क्योंकि इसके बाद डाउट्स भी बहुत सारे आएंगे। चिंतन करोगे तो डाउट्स आएंगे। अरे सर, यही सब तो लाइन चाहिए सर। ये लाइन मिलता तो फिर इसको लेके तो आप पूरा घसट पटट जो है गलत वलत जो भी कुछ तो चिंतन करोगे तो फिर उसमें डिस्कशन चालू हो जाएगा सर, हाँ, तो उससे ये सर क्लैरिटी और आपने ये बढ़ते भी तो रहेगी। लिखवाया था ना सर, मैं हाँ कर्मों से अपने संसार में नहीं हूँ, मैं भव हाँ भ्रमण के कारण कर्मों के कारण दुखी नहीं हाँ, हूँ, हाँ वही, हाँ, हाँ, और ये सब भी उसमें ही ऐड हो रहा है ये। उसी में मैं ऐड हो अपने गई। स्वरूप का ज्ञान होना और उस पर श्रद्धा नहीं करते हैं, कारण राग द्वेष के कारण दुखी हैं। हाँ, मैं अपने कारण दुखी हूँ, कर्मों के कारण नहीं हूँ। कर्म निमित्त हो रहे हैं, यहाँ निमित्त वर्ड आएगा। बाहर कोई भी कहेगा कर्मों के कारण दुखी हूँ, बिल्कुल सही कहना, बिल्कुल सही कह रहे हो, निमित्त से लेना। वहां ये समझना आप अंदर में कि मैं अपने कर्म कर्म। निमित्त है। बट आप एक चीज करना चिंतन में, जब भी करो आप, इनके साथ भी, कि ये जो ज्ञान को बढ़ाने का बात है ना, उसको थोड़ा सा कम करना। ज्ञान का चिंतन पे ज्यादा करना। आप डिस्कस करो तो, कि ज्यादा पढ़ना, ज्यादा इंफॉर्मेशन लेना अच्छी बात है, जैसे समय होगा सहज रूप में हो जाएगा, लेकिन पर्पस ज्ञान का फल मुझे आनंद रूप आना चाहिए, वो फल मिलना चाहिए। ज्ञान 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 नहीं बढ़ाना, हमको पढ़ना ज्यादा नहीं। नहीं सर, हम तो क्या ज्ञान का, आपने जो ये 4 लाइन बोली ना कि मेरे कर्म
मैं कर्म मेरे में उदय नहीं आते, तो हम क्या इसका एग्जाम्पल लेके चिंतन करते हैं कि वो किस कथन से कहाँ अटक रहे हैं, हम कौन से सिचुएशन में इसका एप्लीकेबिलिटी नहीं होगा या कहीं कैसे होगा, उसमें फिर हम उतना ही करते हैं सर, उससे ज्यादा तो किताब नहीं पढ़ते, वही करते हैं। नहीं नहीं, मैं क्या कह रहा हूँ, ये नहीं मतलब भाव, उसको उसको फील करना है, उसको आपको अनुभव करना है हाँ बेसिकली। नहीं, हमें ये किताब को जल्दी समाप्त करके दूसरी किताब शुरू करना, ऐसा भाव नहीं रखिए। नहीं नहीं, हमारा कोई कोर्स कंप्लीशन का कोई टारगेट नहीं है हाँ, ये सर। कोर्स नहीं है अपना, तो कोर्स मेन कोर्स है, हमारा सुख की अनुभूति का कोर्स है, टारगेट है सर, टारगेट है और बस। प्रति प्रति समय सुख की अनुभूति का टारगेट है। बढ़िया है, तो आज तो बहुत आनंद आया, थैंक यू, आप सबको भी बहुत बहुत आभार। बहुत बहुत अनुमोदना सर। आपको अब तो बहुत हम बहुत लोग का धन्यवाद पाँच सर दिन का आपका। खुराक हो गया सर, अब हम 2 घंटे हो गए। सर इसका रोजाना माता